Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to our new year, new you webinar or rather a coaching session that I'd like to have with you all. Format जैसे मैंने बताया इसका ये होगा कि it's going to be a two-way conversation inshallah. I'd like for you to share your thoughts, your questions, your concerns. What we'll do is I have thoughts, I have concepts that I'll share with you all and उस पे फिर हम इंशाल्लाह इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बिल्ड करेंगे आज की कन्वर्सेशन को. Is everybody okay with that? मुझसे रिस्पॉन्ड करना है तो जब मैं ओके पूछूं तो ये थम्स अप है हमारा, राइट? एंड अच्छा, तो सबसे पहले मुझे आप लोग ये बताएं, शो ऑफ हैंड, हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्चुअली, होता है ना वो एक नए साल की शुरुआत में एक वैसे ही शौक होता है ना, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस का, कितने लोगों ने बनाया? एंड कैन सम ऑफ यू शेयर दोज रेजोल्यूशंस व्हाट दे आर, ताकि फिर हम कंटेंट की तरफ उसको रेफरेंस लेके भी आगे बढ़ सकें. सो वुड एनीबॉडी लाइक टू शेयर देयर रेजोल्यूशंस? फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो है ना, वो अगर मैं अपना बताऊं तो हम लोग तो बैठ के पूरा अपना कंपनी का, फिर एक दूसरे का, तो मैं, अनीका, ओवेस, पहले बैठे हमने अपनी कोप की टारगेट सेटिंग की. देन वी सैट डाउन इंडिविजुअली एंड सेट आवर टारगेट्स. और यहाँ जो कोचेस हैं खासतौर पे जिनका बैच भी चल रहा है, उन्होंने तो गोल सेटिंग से पहले जो रेजोल्यूशंस बनाते हैं हम, तो वो रेजोल्यूशन कोई शेयर करना चाहेगा? फॉर एग्जाम्पल मेरे हर साल का रेजोल्यूशन में से एक ये होता है कि आई वुड एटलीस्ट टेक वन इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन जहां मैं अपना एक लेवल अप करूं सीखने सिखाने से, राइट? वेट लॉस के रेजोल्यूशन कितने लोगों ने किए? अच्छा, व्हाट आई डू विद ऑल ऑफ यू, सुमैया ने शेयर किया है कि सेल्फ डेवलपमेंट करूं अपना एंड ड्राइविंग सीखूं. वंडरफुल, लेट्स कीप दिस. अगर आप लोग टाइप करके भी शेयर करना चाहें, हैंड रेज करना चाहें, आप कर लें. एज आई सेड, मजा तब आएगा जब हम लोग एक टू वे कन्वर्सेशन करेंगे. लैंग्वेज इंप्रूवमेंट, एयर कमिंग आउट ऑफ कंफर्ट जोन एंड सेल्फ ग्रोथ, जबरदस्त तरीका. रबी, आप जर्मन सीख रही हैं, B1 इंशाल्लाह. लॉन्चिंग टू न्यू स्टार्टअप्स, वाह भाई निदा, हम यूजुअली 3 साल एक को देते हैं, आप एक साल में 2 करेंगी. वेरी गुड. ओके, व्हाट वील डू टुडे इज we're going to talk about a lot of times. अच्छा, कितने लोग हैं जिन्होंने इससे पहले पिछले सालों में भी इस तरह गोल्स या इस तरह की रेजोल्यूशन सेट की हैं? वफा ने, आयशा ने, अनीका ने. बाकी लोगों ने कभी भी जिंदगी में ऐसा नहीं हो कि बैठ के सोचा है इस साल ये करेंगे. शाहाना हर साल करती हैं, इस साल नहीं किया, ठीक है. एनूर ने भी. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज अंडरस्टैंड अ फ्यू थिंग्स अबाउट नेवर डिड अ न्यू ईयर, बट वैसे लाइफ में किए. रबिया हर साल अपना पर्सनल डेवलपमेंट का रोल रखती हैं. दिस ईयर वाज बिजी विद किड्स. ओके, वंडरफुल. अब हम करेंगे ये कि आई हैव गॉट दीज राइट. वी आर गोइंग टू फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाई वी डू दिस, राइट? आप में से कितने लोगों ने एक कॉन्सेप्ट या एक किताब है उस पे वो भी आई है, डॉक्यूमेंट्री भी आई है, द सीक्रेट के नाम से, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कितने लोग अवेयर हैं? अच्छा, अगर आप पर्सनल डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं ना, तो पिछले कुछ सालों का एक बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है, जो एक किताब आई थी द सीक्रेट के नाम से, ठीक है. वो किताब ये कहती है कि आपको अपनी लाइफ में जो भी चाहिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहलाया जाता है. इसी को मैनिफेस्टेशन भी कहा जाता है. मैनिफेस्टेशन से वाकिफ हैं? थॉट मैनिफेस्टेशन के कॉन्सेप्ट से. मैनिफेस्टेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि आप अपनी लाइफ में किसी भी चीज को अगर लाना चाहते हैं तो उसके बारे में एक गालिब गुमान, एक पॉजिटिव गुमान रखेंगे तो आपकी लाइफ में आ जाएगी. अगर इनमें से कुछ नहीं देखा, तो एक डायलॉग है शाहरुख खान का, वो तो सभी ने सुना होगा, अगर तुम किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे जोड़ने की साजिश में लग जाती है, समथिंग लाइक दैट. उससे अवेयर, राइट? तो वो जो कॉन्सेप्ट है, वो ये कहता है कि भाई आप कुछ भी सोचेंगे तो वो आपकी लाइफ में हो जाएगा. अच्छा, उस कॉन्सेप्ट से मुझे एक फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट जो हुई एज अ मुस्लिम वाज कि अगर आप ये सोचें कि यार मैं जो सोचूंगा मेरी लाइफ में हो जाएगा, तो फिर तो माजल्ला इंसान अपना खुदा बन गया ना. फिर तो व्हाट आई वांट विल हैपन इन माय लाइफ. अच्छा, क्योंकि मैं 20 साल से तकरीबन इस फील्ड में हूँ, पर्सनल डेवलपमेंट की, तो मैंने इस कॉन्सेप्ट को जब पढ़ा, जब सीखा. अच्छा, इससे भी पहले का एक और किताब है, अगेन मैं ये जो रेफरेंसेस दे रहा हूँ, जिनको पढ़ने का शौक है, जो अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे करना चाहते हैं, ये वो चीजें हैं जहां से ये कॉन्सेप्ट आए, तो मैं इसलिए वो आपको रेफरेंसेस देता जाऊंगा. इन सब पे पूरे पूरे सेशंस हो सकते हैं, पूरी पूरी ट्रेनिंग्स हो सकती हैं, बट 2 घंटे में आई वुड लाइक टू गिव यू द मैक्सिमम पॉइंट्स ऑफ ग्रोथ दैट आई कैन. तो एक किताब थी नेपोलियन हिल की, थिंक एंड ग्रो रिच. उसको तकरीबन आई थिंक 80 साल, 70 साल होने वाले हैं, बल्कि 100 साल होने वाले हैं. तो उस किताब से, खैर, ये जो आज के दौर का फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और पर्सनल ग्रोथ वाला जो एरिया है ना, वो
वो किताब उसकी सरचश्मा मानी जाती है, जिससे ये सारी पर्सनल डेवलपमेंट फॉर फाइनेंसेस निकले। अच्छा, अब हुआ क्या कि जो मैनिफेस्टेशन का कॉन्सेप्ट था उसके अंदर क्या हुआ कि वो आपको, इंसान को बोलता है कि भाई आप जो सोचोगे आपकी लाइफ में हो जाएगा। एंथनी रॉबिन्स कहता है कि वेर एवर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, राइट। ये तो मैंने सोचा कि यार अगर कह रहे हैं तो कुछ, हर कॉन्सेप्ट के पीछे कुछ ना कुछ सच होता है, राइट। ये जो सच था ये किस चीज के अंदर है, तो हमें कॉन्सेप्ट मिलता है RAS। RAS इज, मैं चैट में भी लिख देता हूँ, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। अच्छा, मजे की बात है, नाउ रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम और RAS इज समथिंग जो कि मेडिकल, अगर आप में से कोई प्रोफेशनल है तो वो जानता है कि ये एक एक्चुअल फिजिकल चीज भी है। ये वो पार्ट है हमारी ब्रेन का जो हमारी आईज के फोकस के हिसाब से चीजों को सीक आउट करता है। अगर आपने कितना, आप में से कितने लोगों ने नोटिस किया कि कभी अगर आप कहते हैं कि यार मुझे ये वाली गाड़ी पसंद है, या मैं सोच रही हूँ ये गाड़ी खरीदने का, या मैं ये सूट खरीदने का सोच रही हूँ, या मुझे इस कलर की का सूट चाहिए, या इस कलर की कोई, तो आपको हर शो में, हर चीज में, हर दावत में वो नजर आने लगता है। ऐसा हुआ है लोगों के साथ? इस पे रिसर्चेज हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल, कपल्स हु आर थिंकिंग ऑफ हैविंग किड्स, जो कपल्स होते हैं जो सोच रहे होते हैं कि वी शुड स्टार्ट अ फैमिली, उनको हर जगह फैमिलीज और बच्चे और न्यूबॉर्न्स और इन्फेंट्स नजर आने लगते हैं, राइट। तो यहां से पता चला कि भाई जो चीज आप जहां फोकस होता है वो चीज आपकी जिंदगी में बड़ी होने लगती है। ठीक है, इसी तरह आप अगर और साइंस में जाएं तो ह्यूमंस आर अमंग्स द फ्यू एनिमल्स जिनकी आंखों की पुतलियां छोटी हैं। इसका, और हम एक विजुअल ड्रिवन रेस है, अगेन थोड़ा सा टेक्निकल जा रहा है, आई अंडरस्टैंड। बट होता क्या है कि आप जिस तरफ देखते हो हमें पता चल जाता है फोकस इंसान का किस तरफ है। हमें इतना पता चल जाता है कि इंसान मेरी तरफ, अगर मैं कैमरे को देख रहा हूँ तो मैं कैमरे को देख रहा हूँ या मेरा फोकस कैमरे के पीछे है, ये भी हम लोग पिकअप कर लेते हैं, यस और नो, राइट। कोई मेरे चेहरे पे देख रहा है या कुछ सोच रहा है, मेरे फोकस मेरे चेहरे पे है या नहीं, आंखें इधर ही होंगी, तो हम वो भी पिक कर लेते हैं। So our vision, our sight is one of the most fundamental things to actually manifest. अच्छा, मजे की बात है, दिन में भी हमें ये बातें मिलती हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं मैं मोमिन के साथ वैसा हूं जैसा उसका मुझसे गुमान है। ठीक है, अल्लाह ताला रिस्क उस हिसाब से देते हैं जिस हिसाब से इंसान अल्लाह ताला से उम्मीद लगाता है। एंड अगेन ये चीजें मैंने जब हदीस में पढ़ी, जब मैंने कुरान में देखी, फिर मैंने इसको जब मुशाहिदा किया, तो ये भी समझ आया कि वाकई में अगर एक मजदूर सोच के निकलता है कि मैंने दिन के 2,000 रुपए कमाने हैं, तो वो 1.5 और 2.5 के 3 के दरमियान की विंडो में रहता है। अगर मेरी ट्रेनिंग फीस दिन की 5 लाख रुपए है और मुझे है कि महीने में 5 ट्रेनिंग डिस्क करने, तो मैं उसके आसपास रहता हूँ, 5 लाख ऊपर नीचे, राइट। सो एनीबडी दैट गोज आउट इनटू द मार्केट और गोज आउट इनटू द वर्ल्ड विद द थॉट ऑफ दिस इज माय वैल्यू, उसकी वैल्यू उसके आसपास ही घूमती है। तो इन तमाम बातों का मकसद कि एक कॉन्सेप्ट है, एक अल्लाह ताला ने निजाम बनाया है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। उसी में से अंग्रेजों ने जो है वो बड़े सारे कॉन्सेप्ट्स निकाल दिए, जिसमें से एक कॉन्सेप्ट द सीक्रेट या लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन का निकला। ठीक। दैट बीइंग सेड, पहला जो मुझे आप लोगों के साथ क्लैरिटी करनी है कि मैनिफेस्टेशन वर्क्स बट नॉट एज अ यूनिवर्सल लॉ। एज मुस्लिम्स या एज कोई किसी भी दीन से हो, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कदर इन एवरी मेजर रिलीजन इन द वर्ल्ड। हिंदुइज्म में भी कर्म और धर्म का एक कॉन्सेप्ट है, कार्मा, जिसको हम अंग्रेज कहते हैं ना आजकल, कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, राइट। तो होता क्या है कि जो आप करोगे उसका एक रिस्पॉन्स आएगा। यूनिवर्सल लॉ है बट हमारा करना उसमें उतना ही इंपॉर्टेंट है। इस्लाम में भी लोग कहते हैं हर चीज अल्लाह की तरफ से, यस, बट जहां कदर का कॉन्सेप्ट है वहां कदा का कॉन्सेप्ट भी है। देयर आर थिंग्स दैट आर रिटन फ्रॉम अल्लाह एंड देन देयर आर थिंग्स दैट वी डू जिस पे उसका रिजल्ट मबनी है। यहां तक भी आप लोग मेरे साथ हैं? अच्छा, अब हम जो बात कर रहे हैं, अब हम आज जिस लिए मिले हैं, वो वजह क्या है कि हम वो क्लैरिटी अपनी लाइफ में ला सकें, हम वो सिचुएशन अपने लिए पैदा करें कि जहां पे हमारा गुमान पॉजिटिव और उस हिसाब से हो जाए कि हम अपने ही रास्ते की रुकावट ना बने। होता क्या है जब हर साल या लोग वैसे अपनी लाइफ में कोई चीज सोचते हैं कि यार ये करना है, एंड लेकिन मेरे साथ भी हुआ है जिंदगी भर, कहीं ना कहीं करते करते ही हम सीखे हैं और अभी भी उसको कॉन्शियसली टैकल करना पड़ता है। बट क्या होता है यार, एक साल में मुझे फॉर एग्जाम्पल 2 स्टार्टअप स्टार्ट करने हैं, या मुझे एक साल में इतना वजन कम करना है। जब इंसान ये सोचता है तो एक साल होता क्या है,
पहले तो 2-3 दिन बहुत जोश होता है, फिर होता है अच्छा अभी तो 1 साल है। पहले जिम जाते हैं 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता, हल्के हल्के वो 5 दिन से 3 दिन होता है, 3 दिन से 2 दिन होता है, फिर इंसान सोचता है नहीं यार अभी तो वक्त है, मुझे एक कुछ खरीदना है, मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे गेमिंग कंसोल खरीदना है, मुझे कोई मेकअप खरीदना है, मुझे कोई ट्रिप लेना है। अब ट्रिप का डेडलाइन लगा के फिर अब तो है टाइम। ड्राइविंग का कहते हैं इस साल मुझे ड्राइविंग सीखनी है। फिर जनवरी से फरवरी, फरवरी से अप्रैल, अप्रैल से अगस्त, अगस्त से दिसंबर जब आने लगता है ना, तो अक्टूबर में याद आता है यार मेरा तो ड्राइविंग का एम था। अब तो 7 7 महीने गुजर गए, अब क्या करें। फिर आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, फिर कहते हैं कि भाई अच्छा अब लग के फिर वो फायर फाइटिंग जोन मोड में आ जाते हैं। ऐसा देखा है, ऐसा ऑब्जर्व किया आपने? या किसी और व्हेन यू टॉकिंग टू पीपल जो गोल सेट करते हैं, राइट? अच्छा जी, आज ये भी देखेंगे कि वो क्यों हो रहा है, आज ये देखेंगे कि हम जो सीख रहे हैं वो क्यों, और उससे कैसे इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना है। सो नाउ द फर्स्ट थिंग इज वी अंडरस्टैंड दैट अपनी इमेज और विजन को हम क्लियर कर लें, तो हमारा गोल या हमारी जो भी नए साल की अपने लिए एक नया विजन है वो आसान हो जाता है। हमारा माइंड इस तरह प्रोग्राम्ड है कि आपने अगर कार्टून्स में या मूवीज में देखा हो कि जब फाइटर प्लेन्स एक दूसरे को फॉलो कर रहे होते हैं, तो एक मिसाइल होती है जिसको हीट सीकिंग मिसाइल कहते हैं, जो लॉक ऑन कर लेती है, फिर आगे वाला जहाज जिस तरफ भी जाए ना वो उसके साथ साथ चलती है। हमारे जहन के दो हिस्से हैं, एक शऊर है एक लाशऊर है, कॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड। ठीक है? शऊर जो है वो 12% हमारे जहन का इस्तेमाल करता है और लाशऊर 88% इस्तेमाल करता है अप्रोक्सीमेट। हमें बचपन से किस चीज पे सिखाया जाता है, शऊरी तौर पे काम करना या लाशऊर को इन्वॉल्व करना, एंगेज करना? ठीक है, बचपन से स्कूल में अच्छा नहीं, यू कैन डू इट, विल पावर बाय द वे शऊर का पार्ट है ना। विल पावर इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्शियस माइंड। आदतें कहाँ से आती हैं, कंपल्शंस इंपल्सेस कहाँ से आते हैं, इमोशंस कहाँ से आते हैं, वो तमाम चीजें जो हमें अंदर से आ रही होती हैं वो लाशऊर से आ रही होती है, राइट? अब लाशऊर के साथ काम करना ही नहीं सीखा। जी फहमीदा, 1 मिनट में आपको अनम्यूट करता हूँ, बताइए। मैं कह रही हूँ सिखाया नहीं गया हमें लाशऊर के बारे में कुछ, यानी उसको हमें अब आके पता चलता है कि हाँ भाई, शऊर के साथ लाशऊर भी कोई चीज होती है। जो हमें शऊर गाइड कर रहा होता है, लाशऊर हमें मिस गाइड कर रहा होता है। यानी अच्छा, मिसगाइड हमें भी वो ऐसा ही है फहमीदा। अब वही तो मेरे मेरे जो सबसे सीनियर स्टूडेंट हैं, वो मेरे मेंटोर के भी सीनियर और मेंटोर है। उन्होंने जब ये कोर्स जब सीसीएच कराते हैं इसमें लास्ट शोर शोर की बात होती है, वो कंसल्टेंट हैं, वो मल्टीपल कंपनीज के सीईओ रहे हैं, मतलब ही इज वन ऑफ द पीपल दैट इवन आई लुक अप टू प्रोफेशनली। वो आए और जब उन्होंने कोर्स किया था आज से कोई 8 साल पहले, उस वक्त 71 के थे, माशाल्लाह अभी भी हयात हैं और काम कर रहे हैं जबरदस्त। इरफान साहब वो कहते हैं कि यार 70 साल गुजार दिए और इन चीजों के बारे में इस तरह किसी ने बात नहीं एग्जैक्टली हमें भी ऐसा लगता है कि पता नहीं, हम तो सो रहे थे, जैसे जैसे की। अब सो ही हमें रहे थे। अब जागने का वक्त है ना, चलें, अंडरस्टैंडिंग दिस। देर आए दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए। या और फिर दुरुस्त अब हमारी जो औलाद है, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, वी कैन एक्चुअली हेल्प देम नॉट बी asleep इंशाल्लाह, राइट? तो अब होता क्या है कि जब 12% और 88% में तगोदो होगी, तो कौन सा पार्ट जीतेगा? 88 किलो 12 किलो, कौन सा मीजान का हिस्सा ज्यादा भारी पड़ेगा, राइट? अच्छा, वो भी बेचारा मिसगाइड नहीं कर रहा होता, वो खुद मिसगाइडेड होता है, जो लाशऊर वाला पार्ट है हमारा। आज हम जरा देखेंगे उसको किस तरह थोड़ा सा लाइन पे लाना है। ये जान लें कि विल पावर से कोई भी काम करने जाएंगे और अगर उसमें आपकी जात पूरी तरह अलाइंड नहीं है, तो वो वही होगा कि 12 लोग जो है ना वो 88 लोगों को का वजन ढो रहे होंगे, ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। जी कमल। मुझे ये पूछना था कि अगर हमें पता लग भी जाए लेकिन हम उसके मुताबिक काम क्यों नहीं कर पाते। वही तो, क्योंकि आपको पता लगा है शऊरी तौर पे, अंदर से आदत आ रही है, अंदर से जहन कह रहा है, दिल। अब आप वेट लॉस की बात करते हैं ना लोग, अब वेट लॉस में हमें सबको पता है कि वेट लॉस करना है, हेल्दी खाओ, एक्सरसाइज करो, कम खाओ, कैलोरीज, एवरीथिंग दैट नीड्स टू बी डन इज इन फ्रंट ऑफ अस। होता क्या है, सामने पिज्जा आता है, जिंगर आता है, बिरयानी आती है, तो ओ अच्छा, अंदर से एक चाह उठती है, वो हमसे वो काम करवाती है, और उसके बाद इंसान बोलता है यार ज्यादा खा लिया, चॉकलेट्स खा लिया, अब स्ट्रेस हो रहा है।
स्ट्रेस में और खाता है फिर इंसान। ये हुआ है ना कि जब इमोशनल ईटिंग हो रही होती है तो आप खाते हो, फिर उसका बुरा लगता है कि क्यों खाया, फिर और खाते हो। अब ये सारी चीजें अंदर से कहाँ से आ रही हैं? लाशऊर को लग रहा है कि भाई मुझे कंफर्ट मिल रहा है बाय ईटिंग। और लाशऊर क्या करता है? शॉर्टेस्ट वे में बेस्ट बेनिफिट उठाने की कोशिश करता है। आसान क्या है? इमोशंस रिजॉल्व करने में टाइम लगता है, खा के अच्छा फील करना फौरन हो जाता है। तो क्या होता है कि अच्छा खा लो, अच्छा फील होगा, फिर शऊर सोचता है यार ये क्या किया, फिर वो बुरा फील करवाता है, फिर लाशऊर कहते हैं नहीं नहीं और खिलाओ और अच्छा फील होगा, तगो चलती है। हमने बहुत सी दफा ये देखा है कि लोगों को विल पावर से कोई काम कर भी लेते हैं तो क्या होता है, 1 महीने 2 महीने में अपना गोल अचीव कर लिया वेट लॉस का, जैसे ही गोल अचीव हुआ ढीले पड़े और अगले 15 दिन में वापस। ये भी देखा है होते हुए। नाउ लेट्स कम एंड अंडरस्टैंड कि इसीलिए जरूरी है कि हम अपने गोल्स, अपने एम्स, अपना विजन इस तरह एस्टैब्लिश करें कि हमारा लाशऊर उस पे अलाइन हो जाए। शऊर और लाशऊर एक दूसरे के अगेंस्ट ना लड़ रहे हो। और ये इसका मामला भी लिंग्विस्टिक है, राइट? अभी अब में से कितने लोग हैं जो एनएलपी से, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग से फेमिलियर हैं? ओके, सो मोस्ट ऑफ यू ऑल अवेयर ऑफ एनएलपी, राइट? हम क्या करते हैं कि हम एनएलपी इज न्यूरोलॉजी, हमारे जहन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से किस तरह होती है, दैट इज वेयर एनएलपी कम्स फ्रॉम, राइट? हम अल्फाज अपने ऐसे कर लें, हम अपनी कम्युनिकेशन ऐसी कर लें अपने साथ और दूसरों के साथ, तो होता क्या है कि कॉन्शियस अनकॉन्शियस दोनों अलाइन हो जाते हैं और 100% जो आपका फोकस है वो हो जाता है टूवर्ड्स वेयर वी वांट टू गो। इसके लिए मैं एक एग्जांपल यूज करता हूँ। आपने पुराने जमाने की वीडियोस में या मूवीज में देखा होगा ना कि जंगों में हाथी इस्तेमाल होते थे। अबराहा भी जब आया था, जब सूरह पढ़ते हैं, या हम पानीपत की जंग के बारे में भी जब पढ़ते हैं, तो पुराने जमाने में सबसे बड़ा जो वॉर मशीन होता था वो होता था ये वॉर एलिफेंट्स। हमारा शऊर और लाशऊर इस तरह है कि जैसे ये वॉर एलिफेंट और उसका राइडर। अब इमेजिन करो कि अगर जो बंदा बैठा हुआ है हाथी के ऊपर जंग में, उसको हाथी चलाने ही नहीं आता, क्या हाल होगा, क्या होगा जंग में? तो उसको चलाना चाहेगा, उसको डायरेक्शन ही नहीं दे सकेगा, उसको पता ही नहीं होगा कि इसको चलाना कैसे, कैसे इसको यूज करना है, कैसे और दुश्मन को। एज ए रिजल्ट क्या होगा? अपने आपको ही नुकसान पहुंचाने का भी रिस्क होगा, राइट? अपनी आर्मी पे भी चढ़ जाएगा हाथी, इधर से उधर कुछ भी हो रहा होगा, कुछ भी हो राइट? सकता है। राइट। अब ऑन दी अदर हैंड सोचो कि इतनी जबरदस्त अलाइनमेंट बन जाए कि वो जहन जहन समझ सके एक दूसरे का। नाउ दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अलाइनिंग विथ योर सबकॉन्शियस माइंड एंड बीइंग इन डिसअलाइनमेंट, आउट ऑफ रैपोर विथ योर अनकॉन्शियस माइंड। और जैसे मैंने कहा कि हमारा जो शऊर है वो सोचता है, प्लान एनालाइज करता है, मेमोरी छोटी होती है, विल पावर, मगर लाशऊर से आदतें आ रही हैं, इमोशंस आ रहे हैं, फीलिंग्स आ रही हैं, वैल्यूज, बिलीफ, मेमोरीज, क्रिएटिविटी, इंट्यूशन, हर चीज जब ओवरकम। लाशऊर को हम अगर समझाने की लैंग्वेज इस्तेमाल कर लें, अगर हम समझ लें कि वो क्या चीजें हैं जो अनकॉन्शियस से कम्युनिकेट करवाती, तो आपका हाथी और आपका राइडर एक ही रास्ते में आगे बढ़ेंगे और फिर कोई जीत नहीं सकता आपसे। हाउ ऑसम इज दैट, राइट? यस, नो, सीखना है, वंडरफुल। अच्छा, अब हमें ये देखना है कि हम ऐसे कौन से काम कर सकते हैं या वो क्या क्या चीजें हैं जो सबकॉन्शियस से कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं, राइट? And for that, the first thing that we will talk about today is actually making a vision board. आप में से कितने लोग विजन बोर्ड के कॉन्सेप्ट से फेमिलियर हैं? शाहाना को पता है। आप में से कितने लोगों ने अपना विजन बोर्ड बनाया हुआ है और कहीं लगाया हुआ है अपने आसपास? वंडरफुल। सादिया ने बनाया हुआ है, सारा, शफीक, सारा आप तो कोच है ना, आप तो हैं, बट शाहाना ने बनाया हुआ है, सादिया ने बनाया हुआ है, दैट्स वंडरफुल। कैन एनी ऑफ यू लाइक, क्या फोन फोन के होम पेज पर है? आई वुड लव कि अगर आप में से कोई हमें दिखा भी सके अपना विजन बोर्ड, आई दैट वुड बी ऑसम। मैं जब तक आपको थोड़े से एग्जांपल्स अपने पास से भी शेयर कर लेता हूँ, या आप गूगल करें विजन बोर्ड तो आपके पास एक आइडिया आ जाएगा। अच्छा, विजन बोर्ड किस तरह काम करता है? लेट मी शो यू अ बिट अबाउट द सबकॉन्शियस माइंड। और शेयर अगर मैं करूं तो जो लाशऊर है ना,
इसकी कुछ क्वालिटीज हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसको समझने के लिए आप ऐसा भी समझो कि अल्लाह ताला हमसे 70 माँ से ज्यादा प्यार करते हैं, राइट? आप अगर खुद मदर्स हैं या आपने देखा हो किसी माँ को अपने बच्चे को स्कूल भेजते हुए पहली दफा, तो आपने देखा है कितनी तैयारियां होती हैं। ये तुम्हारा बैग है, ये पानी की बोतल है, ये लंच बॉक्स है, ये एक्स्ट्रा इमरजेंसी मनी है, ये यू सीन हाउ मेनी। हमारी माँ तो ये बताती थी कि क्योंकि हम 90s में बड़े हुए हैं, स्कूल जाते थे तो वो मुत्तहदा वाला टाइम था कराची में। तो बताता कि देखो इमरजेंसी में ना घर के पास, स्कूल के पास ये रिश्तेदार हैं जिनके घर हैं, तो अगर होगा तो इनमें से किसी के घर जा सकते हो, ये इन लोगों को मैं फोन कर दूंगी आपको। तो है ना, वो सारी हर चीज में प्रिपेयर होते थे बच्चे। तो अल्लाह ताला हमें जब इस दुनिया में भेजा है अल्लाह ताला ने, तो बगैर प्रिपरेशन के तो नहीं भेजा, राइट? अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि मैं नहीं आजमाऊंगा आप में से किसी को भी, मफहूम बता रहा हूँ, उसकी सलाहियत से। यू विल नॉट बी टेस्टेड बियॉन्ड योर केपेबिलिटीज। इसका मतलब है जो आजमाइश आई है उसकी सलाहियत पहले से मौजूद थी, वरना आजमाइश नहीं है। कि इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं, यस और नो। ये भी तमाम चीजें उस हिस्से से मेंटेन की जाती हैं जो हमारा लाशऊर है। हमारे लाशऊर के पास वो तमाम रिसोर्सेज, वो तमाम सलाहियतें मौजूद होती हैं, या उसका पोटेंशियल मौजूद होता है, उसको सीखने की सलाहियत मौजूद होती है, जिसको सीखने की हमें जिंदगी में जरूरत पड़ सकती है। ये लाशऊर वो हिस्सा है जो हमारी तमाम बॉडीली फंक्शंस, इमोशनल फंक्शंस, तमाम चीजें रेगुलेट कर रहा है। इसका प्राइम डायरेक्टिव क्या है कि वो हम इंसान क्यों अपना गला इंसान नहीं दबा सकता, क्योंकि एक पॉइंट के बाद लाशऊर किक इन करता है और वो हाथ छुड़वा देता है, राइट? कोई इंसान जितना भी, जो कॉन्शियस माइंड से इंसान अपने आप को तकलीफ नहीं पहुंचा सकता, लाशऊर उसको रोक देता है। अल्लाह ताला ने उस लाशऊर के पास हमारे तमाम इमोशंस रखे हैं। उस लाशऊर से हमारी सेल्फ हमारे बगैर सोचे सांस लेता है, हमारे बगैर सोचे हमारी तमाम इनपुट को प्रोसेस करता है, हजारों लाखों तस्वीरों को प्रोसेस कर रहा है, साउंड को प्रोसेस कर रहा है, टेम्परेचर प्रोसेस कर रहा है, और हमारा बेहतरीन ही चाहता है। ये भी समझ लें कि लाशऊरी तौर पे इंसान जो भी कर रहा है, इंक्लूडिंग नेगेटिव बिहेवियर्स लाइक स्ट्रेस ईटिंग, इंक्लूडिंग नेगेटिव इमोशंस लाइक गुस्सा करना, लाशऊर से अगर जेलसी एक ऐसी चीज है, हर इंसान को पता है ना जेलसी बुरी चीज है, मगर किसी को देखते हैं फेसबुक पे, यार उसके तो देखो इतना आगे निकल गया, तो एक अंदर से आती है कि हो अच्छा। ये तमाम चीजें लाशऊर से आ रही हैं, मगर उस लाशऊर ये समझ के कर रहा है कि ये हमारे फायदे का रखी। एवरीथिंग दैट कम्स फ्रॉम इनसाइड अस इज फ्रॉम वन लॉजिक और द अदर बेनिफिशियल फॉर अस। ठीक? हम जो सीख रहे हैं अभी काम करना, वो हमें हेल्प करेगा लाशऊर के साथ अलाइन करके उन एरियाज पे उसको समझाने के लिए। लाशऊर को समझाना एक छोटे बच्चे को समझाने की तरह है, उसके कुछ तरीके हैं, राइट? लाशऊर की, अनकॉन्शियस की साइकोलॉजी इज वेरी सिमिलर टू टू थिंग्स जो मैंने अपनी स्टडीज में एक्सपीरियंस की। एक जिन्नात की साइकोलॉजी और लाशऊर की साइकोलॉजी बहुत मिलती जुलती है, और एक बच्चों की साइकोलॉजी और लाशऊर की साइकोलॉजी बहुत, इट विल नॉट रिस्पॉन्ड टू लॉजिक, इट विल रिस्पॉन्ड टू सिम्बोलॉजी। अगर उसको कोई लॉजिक भी देनी है तो वो सिंबॉलिकली दी जाती है। अपने आप को कोई बात लाशऊरी तौर पे समझानी है तो उसको समझाने का तरीका डिफरेंट होगा। इट विल बी सिंबॉलिक, इट वुड बी इन इमेजेस, इट वुड बी क्रिटिकली नहीं समझा सकते, एम्बिग्युअसली समझाया जाता है। आप में से जो लोग सीख चुके हैं एनएलपी या कोचिंग के बारे में या हिप्नोसिस, तो उसमें क्या होता है कि हम लाशऊर से बात करते हैं, उसका एक तरीका है, और वो तरीका बहुत ज्यादा मबनी है सिंबोलॉजी पे, स्टीरियोटाइप्स या फिर आर्केटाइप्स पे। ओके? एंड दैट इज वेयर सिंबॉलिकली अ विजन बोर्ड कम्स इन। अब विजन बोर्ड किस तरह काम करता है, आपने करना क्या है, एंड अगेन आई एम टेलिंग दिस टू यू, यू कैन डू अ मिनी वर्जन। अभी अभी 5 मिनट लेके हम इसका एक मिनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। एंड देन व्हाट यू विल डू आफ्टर टुडे इज आई वांट यू टू गो बैक एंड डू दिस एक्सरसाइज फॉर योरसेल्फ। एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ, एंड आई लाइक आप में से जो लोग ये करके हमसे शेयर करेंगे, वी माइट हैव समथिंग फन फॉर यू। अनिका, लेट्स जो लोग ये कर रहे हैं, जो यूट्यूब के भी उस पे कमेंट्स पे शेयर करेंगे अपने विजन बोर्ड्स, उनमें से वी काइंड गिव आउट अ गिफ्ट ऑफ कोर्स। व्हाट आई वांट यू टू डू
इज यू कैन डू इट डिजिटली। अब तो कैनवा पे आप जाओगे ना तो आपको फ्री में विजन बोर्ड के टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगे। विजन बोर्ड होता क्या है कि कोई भी चीज करने से पहले आप वेयर यू वांट टू सी योर लाइफ, आपका विजन क्या है। और ये लाइफ विजन बोर्ड भी होता है, ये हर साल का भी बनता है। तो आप अपनी जिंदगी का विजन बोर्ड भी बना सकते हैं। आप अपनी इस साल का, अपने फैमिली विजन बोर्ड बनता है, ट्रैवल, एनीथिंग दैट यू वांट टू अचीव, व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू टेक अप इमेजेस ऑफ दैट। इसको आप ऐसा कर सकते हैं कि आप गूगल पे सर्च करके जो इमेज आपको लगे ना यार ये मेरे विजन से अलाइन कर रही है। हम ये पहले कैसे करते थे, जब व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, या इवन एक्टिविटीज में, अगर हम किसी कॉर्पोरेट के साथ या किसी लाइव ट्रेनिंग में ही करा रहे होते हैं तो बहुत सारे मैगजीन्स इकट्ठे कर लेते हैं। और मैगजीन्स में से आप मैगजीन्स लेके भी कर सकते हो। आप संडे बाजार या कहीं से जाके मैगजीन्स जाके यू कैन एक्चुअली फाइंड इमेजेस जो आपको लगता है कि आपकी लाइफ विजन से अलाइन कर रहे हैं। और उनको आपने काट के ना एक बड़े से पोस्टर के ऊपर यू काइंड ऑफ मेक अ कोलाज, ठीक है। एंड दैट कोलाज विल देन रिफ्लेक्ट, और वर्ड्स वगैरह आपने अगर कोई वर्ड पेस्ट करने हैं तो आपने, अगर कोई भी चीज, कोई भी टैग, कोई वर्ड ऐसा है तो आपने वर्ड लेने। इट्स नॉट सेंटेंसेस, इट्स नॉट लाइक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स यू वांट टू, इट इज विजुअल एंड यू कैन मेक इट। अब इसको आप A4 साइज पे बनाएं, पोस्टर बना के लगा लें। तो पहला काम आपने क्या करना है कि यू एक्चुअली टेक इमेजेस एंड यू क्रिएट अ कोलाज ऑफ इमेजेस दैट यू वांट टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ। सिंपल है ना, फेयर इनफ, यस नो, कोई सवाल इसको लेके? बहुत वफा, मैं आपको अनम्यूट करने की opportunity देता हूँ एंड देन यू कैन एक्चुअली if you're saying something. जी वफा। This is a very new thing for me. Obviously, we are not designed as to make or do बताया anything, नहीं, but बताया once नहीं we जाता। are, आवाज नहीं आ रही? जी जी आ रही है, आ रही है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। सिखाया नहीं गया ना आज तक ये करना। I have no clue about that. अब लेकिन कर सकती है ये, जब बताया गया है तो। हाँ, ये सिंपल है करना, बस मैगजीन्स चाहिए और फिर आपको आपकी इंटरेस्ट की चीज भी उसमें से मिले। और अगर इट्स मैगजीन्स नहीं तो गूगल पे इमेजेस निकाल लें और ऑल उनको राइट। प्रिंट आउट कर लें। जैसे यहाँ कुछ लोगों ने ये भी कहा कि दे डू इट डिजिटली। अगर ये भी ऑप्शन नहीं समझ आ रही, कैनवा फ्री सॉफ्टवेयर है, सबके पास कैनवा होगा नहीं है तो इंस्टॉल कर लें। इट्स अ फ्री डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, राइट। उसमें आप विजन बोर्ड लिखेंगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ, आपके पास बहुत सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे। जो टेम्पलेट आपको पसंद हो वो करके डिजिटली गूगल से इमेजेस सेव करके उस पर अप्लाई करें एंड देन प्रिंट इट आउट। ओके, सो व्हाट यू नीड टू डू नाउ इज फाइंड इमेजेस दैट, और गूगल पे तो मतलब आपको जितनी स्पेसिफिक इमेज चाहिए कर लो। Pinterest पे मिल जाते हैं बहुत सारे, बहुत पिंटरेस्ट पे सारे। आपको बने बने बनाए विजन बोर्ड्स मिल जाएंगे, उनमें से आप उनमें अपने, बट डोंट गो विद समबडी एल्सेस विजन। इम्पोर्टेंट डेफिनेटली। ये है कि यू गो थ्रू द एक्सरसाइज ऑफ एक्चुअली, अरीबा आप ड्रॉ भी कर सकते हो, यस। एंड अगेन आईड अप्रिशिएट अगर आप लोग मेरे साथ शेयर करो, ग्रुप पे हमारे शेयर करें, तो आई वुड लव टू सी दोस कि आप क्या चाह रहे हो। बट ड्राइंग से ज्यादा व्हेन यू एक्चुअली यूज इमेजेस, जो रियल लाइफ इमेजेस होते हैं, तो इट हैज दैट, अगेन इट कनेक्ट्स बेटर, बट गो थ्रू द एक्सरसाइज ऑफ डूइंग इट, राइट। वो जो पिक एंड चूज, जो टैक्टाइल उसका एक एक प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस आपको बहुत फायदा देगा। और उसके बाद उसको उसके निकाल के लोग बाद जगह जगह लगा देते हैं। यू नो, हैव इट ऑन योर फ्रिज, हैव इट ऑन योर बेडरूम, अपनी अलमारी के अंदर लोग, यू नो, वन ऑफ द प्लेसेस, जब अलमारी खोलें तो एक साइड पे उसकी लगी हो दरवाजे के पीछे, कमरे के दरवाजे के पीछे। So what you do is, and again this can have anything and everything that you want, right? It can have those ट्रैवल करना है तो ट्रैवल की इमेज, कहाँ ट्रैवल करना है उन उन कंट्रीज की तस्वीरें, उनके झंडे। यू कैन यूज गाड़ी अगर चेंज करनी है तो जो गाड़ी चाहिए उसकी एक तस्वीर निकाल के आप लगा सकते हो। अनीका मुझे अपना विजन बोर्ड दिखा रही थी, उसमें इट्स लाइक मुझे अपने बच्चों के कमरे में ये चीजें सेट करनी है, तो वो एक आइडियली सेट कमरे की तस्वीर भी है, ट्रैवल की तस्वीरें हैं। तो एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू वांट, दिस इज आपका आरएएस एक्टिवेट करने का बेस्ट तरीका, स्ट्रॉन्गेस्ट और फास्टेस्ट तरीका है कि आप एक विजन बोर्ड बनाएं अपने लिए और उस विजन बोर्ड को अपनी आंखों के सामने रखें, राइट। द मोर विजुअली एक्सेसिबल इट इज, द मोर आपका उस पर फोकस बढ़ेगा, द मोर इट विल हैपन इन योर लाइफ, राइट। सिंपल है मगर लाइफ चेंजिंग है। क्योंकि होता क्या है कि इससे आपका सबकॉन्शियस अलाइन होने लगता है, शुरू हो जाता है वो प्रोसेस। और हम
उस तरफ अपने फोकस को ले जाते हैं कि जहां एनर्जी जाएगी तो हमें रिजल्ट्स मिलेंगे, ताकि सारी कायनात हमें उससे मिलाने की साजिश में लग जाए। जवेरिया आप बताओ ना, आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम कैसा दिखता है? जवेरिया ने सवाल किया कि फाइनेंशियल फ्रीडम अगर मैं चाहती हूँ लाइफ में, तो इज इट मनी, इज इट हैविंग अ कार, इज इट हैविंग अ होम, इज इट बीइंग एबल टू ट्रैवल व्हेन यू वांट? फाइनेंशियल फ्रीडम का विजन हम किसी का डिफरेंट है ना, राइट? इज इट बीइंग एबल टू बाय व्हाटएवर यू वांट व्हेनेवर यू वांट इट? And what does that look like? Is it having for some people, so एक, and I've done this for companies by the way, मैंने companies की vision boards बनवाए हैं। मैंने जब एंग्रो, अब तो उसका भी शायद नाम चेंज हो गया, बट जब ऑलपर्स और एंग्रो फूड्स के साथ हमने काम किया, तो उसमें क्या हुआ, उस कंपनी का विजन हमने बनवाया, और विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट फिर इससे आता है। ठीक है। अब I had a dollar image that is not achieved yet. You put that dollar sign on your vision board. अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। तो पहले तो हमने विजन बोर्ड सेट कर लिया है, राइट? ये पहला कदम है। कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जो अपने में आपको रिजल्ट्स दे देगा। अभी पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। So what the first thing we'll do is we will set our vision boards, we will create our vision boards, and we will put them up in places where we can see them, touch them, add to them. फिर आपने प्रिंट आउट करके लगा दिया, फिर अगर उस विजन में कुछ लगे ना यार ये चीज इसमें ऐड होनी चाहिए, keep improving it, keep improving on your vision, right? जी कमल। मुझे ये पूछना था कि मतलब हम विजन बना भी लेते हैं अपना, लेकिन उस पे हम काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन हमें मतलब रिजल्ट नहीं मिल रहे होते। क्या हो रहा होता है कमल? रिजल्ट नहीं हमें मिल रहे होते। मैंने कहा ना, ये एक पार्ट है, आ रहे हैं आगे। अब आप अगर आपको फिर, जब हम ये पूरा प्रोसेस कवर कर लें उसके बाद आपको फिर भी अगर ये वाला सवाल बचे ना, तो आइएगा। बाय द वे, यहाँ पे आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट कि वर्किंग विद अ कोच इज लाइफ चेंजिंग। ये जो चीजें मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूँ, ये हम कोचिंग में करते हैं, और अभी तो हम एक ग्रुप में कर रहे हैं। जब हम 1-to-1 करते हैं तो उसमें फिर आपके ऊपर फोकस होता है, फिर आप अपनी वो उसका जो लेवल है ना, वो नहीं compete कर सकता किसी और चीज से। और लोग ये कहते हैं, आज भी मुझे अभी पता नहीं किसी का मैसेज आया कि अगर ये पेड है तो मैं ग्रुप छोड़ दूं। अगर पेड होता तो हम इनवाइट ऐसे ही शेयर नहीं करते ना। एक लॉजिक वाली बात होती है। दूसरा, अगर पेड होता भी, अगर आप अपने गोल्स का 20% भी अचीव कर लो, तो जनरली आर कोचेस, अनिका, व्हाट आर दे चार्जिंग? अराउंड 5,000 अप्रोक्सीमेटली फॉर पाकिस्तानी क्लाइंट्स, Yes. राइट? अगर आप किसी कोच के साथ काम करते हो और आप 10 सेशन भी लेते हो 50,000 के, और आप उससे अपनी मंथली इनकम, अगर आपका टारगेट है 1.5 लाख, 2 लाख, आप वो अचीव कर लेते हो विद इन 5-6 मंथ्स, और वो लाइफ लॉन्ग फिर बढ़ता जाता है, तो वो इन्वेस्टमेंट इतनी छोटी होती है जिसको आई डोंट नो व्हाई पीपल डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन देमसेल्व्स। आई हैव हैड क्लाइंट्स कॉल मी, मुझे एक खातून की कॉल आई, वो कहती है आई वांट यू टू वर्क विद माय किड्स एंड आई विल पे फॉर देम। उनसे बात करके मुझे अंदाजा हुआ कि, और यूजुअली यही होता है कि बच्चों के मसाइल पेरेंट्स से ही आ रहे होते हैं। आई सेड लिसन, आई विल वर्क विद योर किड्स बट यू नीड टू कम टू मी फर्स्ट। एंड शी वाज लाइक, नहीं अपने ऊपर क्या इतना खर्च करूं? लेकिन जो बच्चों पे कर रही हो अपने ऊपर कर लो, यू विल गेट रिजल्ट्स, योर किड्स विल ऑटोमेटिकली बेनिफिट फ्रॉम इट। तो यहाँ पे अगेन हमारा जो ग्रुप है उसका मकसद भी ये है कि हम जितना फायदा दे सकें उतना दें। इट इज नॉट एन अल्टरनेटिव फॉर हैविंग अ 1-to-1 कोच और इवन अ ग्रुप कोच, राइट? अभी जो हम कर रहे हैं ये कोचिंग प्रोसेस है ना, जहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है। सो वन ऑफ द थिंग्स एंड आई वुड लाइक फॉर, मेरे हमेशा उसमें होता है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया कि टू एक्चुअली लेवल अप माई लर्निंग। तो आप लोगों के लिए जो भी एम्स हैं वो रखें, और उसमें पर्सनल डेवलपमेंट और अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट का भी एक गोशा, एक खाना प्लीज रखिएगा, राइट? क्यों नहीं हो रहा, हर किसी का डिफरेंट आंसर होगा। डज दैट ऑल्सो मेक सेंस? इफ 10 पीपल हैव द सेम प्रॉब्लम, डू यू थिंक उन सबके प्रॉब्लम का हर एस्पेक्ट सेम होगा? राइट? अगर 6 लोग मेरे पास आते हैं कि मैं गुस्सा ज्यादा आता है, तो हर किसी के पीछे उसकी बैक स्टोरी अलग है ना। और जब हम कोचिंग करते हैं, जब हम काउंसलिंग करते हैं, जब हम एनएलपी की प्रैक्टिस करते हैं इन्हीं एरियाज में, तो इट इज अबाउट आइडेंटिफाइंग योर चैलेंजेस एंड ओवरकमिंग देम, बिकॉज एवरीबॉडीज चैलेंजेस आर डिफरेंट, राइट? अच्छा जी, तो पहला काम हमने कर लिया कि हमें अपना विजन बोर्ड सेट करना है और उसको रखना है अपने आगे। इज एवरीबडी कमिटिंग टू मी कि वो करेंगे ये?
ओके, कमल नहीं कह रही, वफा नहीं कह रही, थम्स अप, और उसमें आपने नहीं करना। एंड दैट इज व्हाई कैमरास आर इंपॉर्टेंट टू मी, आई कैन हैव दिस डिस्कशन विद यू गाइस, वरना तो मैं अगेन रिकॉर्ड करके डाल दूं यार, वरना मेरे रिकॉर्ड करने की भी जरूरत नहीं है। विजन बोर्डिंग पे मल्टीपल वीडियोस, एनीथिंग आई टेल यू इज अवेलेबल ऑनलाइन फॉर फ्री। जब आप किसी कोच के पास जाते हो या किसी इस तरह के लाइव वेबिनार में आते हो, तो मकसद इज टू एक्चुअली हैव दिस इंटरेक्शन। कूल। अच्छा जी, तो पहला काम हमारा हो गया कि हमने विजन बोर्ड बना लिया। अब विजन बोर्ड है, बट जैसे कमल ने कहा कि बनाए हुए भी हैं लोगों ने, बट वो अब देख रहे हैं, और कुछ हद तक कहीं ना कहीं उससे ऐसा नहीं है कि पर्सन विद अ विजन बोर्ड वर्सेस समबडी हु डज नॉट हैव अ विजन, देयर विल बी अ डिफरेंस इन देयर प्रोडक्टिविटी। अपनी लाइफ में भी जब आपने किसी विजन को रख के काम किया है वर्सेस उस विजन के बगैर काम किया है, तो आपको उसका रिजल्ट खुद ही आप मुआवजा करने आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, बट दिस इज नॉट द होल स्टोरी, दिस इज वन पार्ट। ये वो पार्ट है जो हमारे सबकॉन्शियस को अलाइन करने का शुरुआत है। ठीक है, अब एक चीज और देखनी है हमने। आप में से कितने लोगों के गोल्स हैं टू बी हैप्पियर इन लाइफ, टू हैव मोर सुकून इन योर लाइफ, टू हैव मोर कॉन्फिडेंस, टू बी मोर सेल्फ अवेयर, टू हैव बेटर इमोशनल मैनेजमेंट? सबके मी माइन आ रहे हैं, and we all know these are good goals to have, right? Let me pull something up, and by the way these are part of, ये जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, इट्स अ पार्ट ऑफ व्हाट वी ट्रेन कोचेज ऑन एज वेल। मुझे जरा एक मिनट दें, मैं एक बोनस आप लोगों के साथ शेयर करूं। हाँ जी, तो हम जरा देखते हैं कि हम जो चीजें चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, जिसको हम गोल बना रहे हैं, बाय द वे व्हेन यू मेक अ गोल, आर योर माइंड लॉक्स इन टू द हीट सीकिंग एरिया ऑफ योर लाइफ। तो समझने की बात यह है कि हम जो कर रहे हैं वो गोल गोल हैं भी कि नहीं, और उसके लिए समझना है द डिफरेंस बिटवीन अ स्टेट एंड अ गोल। आप कह रहे हैं आपको लाइफ में हैप्पी रहना है, इज हैप्पीनेस अ गोल और इज इट समथिंग दैट इज अ स्टेट? अगेन इस सब के पीछे बहुत सारी साइंसेज हैं जो हम सीखते हैं, राइट? जिसमें से एक साइंस ये है कि हमारी जात के अंदर तीन एरियाज हैं जो इंटरडिपेंडेंट हैं, राइट? और वो हैं हमारी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन या साइकोलॉजी, हमारी फिजियोलॉजी या बॉडी स्टेट, और हमारी स्टेट या हमारी कैफियत। ये तीन चीजें हैं जो इंटरडिपेंडेंट है। मैं इसके लिए भी आप लोगों को एक वो दिखाता हूँ। लेट मी शेयर समथिंग विथ यू फॉर दैट। मैं आपको एनएलपी मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी दिखा देता हूँ। काफी सारी चीजें हैं जो आप लोगों को बोनस में मिल रही हैं, विच इज कूल, आई एम हैप्पी टू डू इट। अगर बाकी सारी चीजों को हटा के हम फोकस करें ये जो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, स्टेट और फिजियोलॉजी वाले पार्ट, हम जैसा भी महसूस कर रहे हैं ये इन तीन चीजों का रिजल्ट है। और आप जिन चीजों को अपना गोल बना रहे हैं वो एसेंशियली आपकी स्टेट्स हैं। स्टेट क्या होता है? किस कैफियत में है हम, या क्या महसूस कर रहे हैं। नाउ हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बी हैप्पियर इन योर लाइफ? शो ऑफ हैंड्स। ओके, आप लोगों के गोल में हैप्पियर। छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। क्लोज योर आईज एंड थिंक अबाउट समथिंग दैट मेक्स यू रियली हैप्पी। ओके, कोई ऐसी चीज जो आपको जिंदगी में बहुत खुशी देती है उसके बारे में सोचें, और जो अभी भी खुशी देती है। ऐसी नहीं कि एक टाइम पे खुशी देती थी। कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा शख्स, कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी doing something makes you really happy. Think about that. Close your eyes, float into that event. आप देखें, सुने और महसूस करें उस खुशी को कि जो वो इमेज आपको देती है, वो शख्स आपको देता है, वो काम आपको देता है, वो खाना, whatever it is. It can be this right now, Wafa. Just being with your child and just, that. If that makes you happy, just think about it, see it, hear it, and feel that happiness right now. Right? That is how simple being happy in your life is. आप कुछ सोचेंगे, आपकी कैफियत बदल जाएगी। आप अपनी फिजियोलॉजी चेंज करेंगे, आप हैप्पी हो जाएंगे, राइट? एक और छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। आई वांट ऑल ऑफ यू टू हैव अ बिग फेक स्माइल ऑन योर फेस। एक जबरदस्ती की झूठी मुस्कुराहट चेहरे पे ले आए। पहली बात, महसूस कुछ डिफरेंट होना शुरू हुआ झूठी मुस्कुराहट से भी। अब ट्राई टू फील सैड विदाउट लीविंग द स्माइल। और साथ में काम और करें, अपने कंधे चौड़े करने जरा। कैन यू फील सैड विथ योर बॉडी लाइक दिस?
फिजिकली पॉसिबल नहीं है उदास होना अगर आप स्माइल कर रहे हो। आपकी बॉडी अगर कॉन्फिडेंट है, आपने कंधे चौड़े किए हैं, कमर आपकी सीधी है, सर उठा हुआ है, तो अंडर कॉन्फिडेंट फील करना पॉसिबल नहीं है। सिखाते हैं जब हम पब्लिक स्पीकिंग के वर्कशॉप्स करते हैं, ट्रेनिंग की वर्कशॉप्स करते हैं, तो उसमें होता है आपकी आपकी सुपरमैन पोज करें जरा, अपने हिप्स पे अपने हाथ रखें, अपने कंधे चौड़े करें, और उसके साथ ट्राई टू फील अंडर कॉन्फिडेंट, यू विल फील दैट कॉन्फिडेंट कमिंग फ्रॉम योर बॉडी। सुकून महसूस करना है, थिंक अबाउट समथिंग दैट गिव्स यू पीस एंड यू विल फील पीसफुल। समझने की बात क्या कि whenever you what आपके गोल्स स्टेट नहीं हो सकते, आपके गोल्स गोल्स होने हैं। if you want to have you want to feel a certain way in your life, what you need to do is just focus on it, imagine it, and it will happen. समझने की बात क्या कि हमें ये देखना है कि हमारा गोल गोल हो, स्टेट ना हो। कुछ डिफरेंसेस बता देता हूँ वेरी ब्रीफली, दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस। अच्छा, वैल्यूज के बारे में आप लोगों को पता है हमारी वैल्यूज क्या होती हैं? थिंग्स दैट आर रियली इंपॉर्टेंट टू अस, जिसपे हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अगेन जो कोचेस हैं उनको तो पता है, बिकॉज दे लर्न वैल्यूज वर्क, दे लर्न स्ट्रैटेजी वर्क, गोल वर्क, ये सारी चीजें हम एनएलपी में सीखते हैं, कोचिंग में सीखते हैं, सीसीएच में सीखते हैं। जो लोग कोचेस अभी नहीं बने हैं येट, उनके लिए ये डिफरेंस मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में बताऊंगा, बट होपफुली यू विल गेट एन आइडिया ऑफ इट। देखें, स्टेट या वैल्यू, खुशी का पैमाना क्या है, खुशी को ड्रॉ करके बताएं, खुशी क्या है हर इंसान की सेम? इज देयर एनी स्पेसिफिक way to actually define or understand it, or is it ambiguous, different for everybody else? ठीक है, सुकून हर किसी के लिए डिफरेंट होगा, खुशी हर के लिए किसी के लिए, कॉन्फिडेंस हर किसी के लिए डिफरेंट होगा। वैल्यूज की बात कर लें, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज समथिंग जिसका हम कोई, जिसका एक खाका नहीं है, एक कोई स्पेसिफिक नहीं है जिसमें हम कहते हैं दिस मीन्स ऑनेस्टी। ठीक है, इंटेग्रिटी, लव, आई वांट लव इन माय लाइफ, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर स्टेट्स दैट आर एम्बिग्यूअस। गोल या आउटकम क्या होते हैं, स्पेसिफिकली क्या चाहिए एग्जैक्टली? a goal would be, for example, this is what I want from my life, this is what I want to achieve। और एक चीज का और ख्याल रखना है कि उसको हैप्पीनेस से नहीं जोड़ना। ये नहीं कहना कि मेरी लाइफ में मैं ₹1,00,000 महीने का कमा रहा हूँ तो मैं हैप्पी हूँ। हैप्पी तो अभी हो सकती हो यार, अभी हमने एक्सपेरिमेंट किया। थिंक हैप्पी थॉट्स, विल बी हैप्पी, इट्स एज सिंपल एज दैट। देखें, ये सारी स्टेट चॉइसेस हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपनी सोच के जरिए आप कोई भी सुकून हासिल कर सकते हो। हदीस है ना कि अजब मामला है मोमिन का, हर हाल में खैर पाता है। फायदा होता है, मफहूम बता रहा हूँ, फायदा होता है तो शुक्र करता है और खैर पाता है, कोई नुकसान भी होता है तो सब्र करता है, उसमें भी खैर पाता है, बिकॉज अल्लाह ताला पे यकीन है। तो एक मोमिन हर हाल में हैप्पी रहेगा, राइट? सो हैप्पीनेस इज अ स्टेट दैट कैन बी हैपन एनी टाइम। किसी गोल से हम अपनी किसी स्टेट को अटैच कर देते हैं, तो अपने साथ क्या ज्यादती कर रहा होता है वो इंसान, कि अभी जो खुश रह सकता है उसको 6 महीने बाद के गोल के साथ अटैच कर दिया, अभी खुशी अपने हाथ से जाने दी। सो व्हाट वी डू इज वी डू नॉट अटैच आवर गोल्स टू अ स्टेट। गोल अपनी जगह है, महसूस जो कर रहे हैं वो अपनी जगह है। गोल्स आर स्पेसिफिक। अगर कोई स्टेट या वैल्यू भी अचीव करनी है, उसके लिए भी एक तरीका है। ये भी आप कर सकते हो, अपने लिए एफर्मेशंस लिखो। एफर्मेशंस क्या होते हैं सबको पता है? ओके, मैं ब्रीफली मेंशन भी कर देता हूँ। एफर्मेशंस इज टेलिंग योरसेल्फ योर स्टोरी। आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम हैप्पी, आई एम स्मार्ट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम हैप्पी, आई एम स्मार्ट। The more you write this down and the more you repeat it to yourself, the more your mind will start believing it. देखें, कोई भी बदलाव अपनी लाइफ में लाना है ना, तो सबसे पहले अपनी इंटरनल स्टोरी को बदलने की जरूरत है। अपनी कहानी का हीरो बनने की, अपनी कहानी में कंट्रोल लेने की सबसे पहले जरूरत है। बिकॉज, और ये कहाँ से शुरू होगा? अपने अल्फाज बदलने से। जो अल्फाज आप इस्तेमाल करते हैं वो आपकी कहानी बनती है, वो कहानी आपकी रियलिटी बनती है, वो रियलिटी आपकी जिंदगी डिटर्मिन करती है। तो सबसे पहला काम, अगेन एनएलपी की तरफ जाएं या की तरफ, तो हम अपने अल्फाज बदलेंगे। एक स्टेटमेंट मेरी स्टूडेंट्स को भी बहुत पसंद है, मुझे खुद भी बहुत पसंद है, कि आप नजर बदलें, नजारा बदल जाएगा। आप जिस नजर से किसी चीज को देख रहे हैं आप वो बदलें, तो जिस चीज को देख रहे हैं वो बदल जाती है। और नजर बदलने का भी रास्ता अल्फाज बदलने से। तो यू टेल योर सेल्फ एफर्मेशन, यू से आई एम स्मार्ट, आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड, आई एम थैंकफुल, आई एम ग्रेटफुल।
ग्रैटिट्यूड इज ऑल्सो वंडरफुल वे टू एक्चुअली ग्रो। तो आप एफर्मेशंस लिखते हो अगर स्टेट या वैल्यू के ऊपर काम कर रहे हैं। गोल्स के लिए आप अपना गोल लिखते हो, और अभी विल डू एन एक्सरसाइज ऑफ राइटिंग योर गोल्स इंशाल्लाह। ठीक है, एज आई सेड स्टेट अभी हासिल हो सकता है ना, उसके लिए कोई स्टेप नहीं लेने। खुश होना है अभी हो सकते हो, कॉन्फिडेंट होना है अभी हो सकते हो, सुकून चाहिए अभी अभी हासिल कर सकते हो। गोल में हमेशा वक्त लगेगा, स्टेप्स लगेंगे। जी अरीबा, वैसे मैं बगैर कैमरे वालों के क्वेश्चंस लेता नहीं हूँ, बट बताइए। अस्सलाम अरीबा, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी मेरा ये क्वेश्चन है कि ऐसा होता है टाइम्स कि हम बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं, मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, जैसे अभी मैं आपके सुन रही हूँ, आई फील पॉजिटिव, आई फील मोटिवेटेड कि हाँ ये मैं करूँगी इंशाल्लाह और कर सकती हूँ। लेकिन फिर स्टेट ऐसा चेंज होता है कि वो नेगेटिविटी ऐसी आती है कि आप अफर्मेशंस करो, आप जर्नलिंग करो, आप एक्सरसाइज करो, बट आप लाइक चेंज नहीं कर पा रहे हो स्टेट। आई मीन मैंने यही चीज़ें ट्राई की हैं, तो इसमें फिर ऐसा क्यों होता है और अरीबा, इसको कैसे डील करते हैं? आप जो चीजें कर रही हैं वो सब एक्सटर्नल है ना। आपने जो चीजें चेंज करनी है ऐसे में, वो अपनी फिजियोलॉजी है सबसे पहले, और सही। उसके बाद अपनी इंटरनल अपनी सोच के ऊपर बैठो ना। एफर्मेशन अगेन, मैं जितनी चीजें बता रहा हूँ अलग अलग पीसेज एक ही पजल के हैं, कोई भी पीस पूरा पजल नहीं है। विजन बोर्ड के बाद गोल्स इंपॉर्टेंट है। आप स्टेट की बात कर रहे हो, यूजुअली लोगों के साथ क्या होता है, उन्होंने क्योंकि ये सीखा नहीं होता, उनकी सोच और फिजियोलॉजी उनकी स्टेट के मुताबिक चल रही होती है। जिस दिन अच्छा महसूस कर रहे हैं सोच भी अच्छी होगी, फिजियोलॉजी भी अच्छी होगी। किसी दिन अच्छा महसूस नहीं कर रहे तो सोच भी गई खड्डे में और फिजियोलॉजी भी गई पानी में। ऐसा ही होता है कि नहीं होता? जी। Right now what we are learning to do is actually take control of that by changing our physiology and changing our inner internal representation या our thinking। ठीक है, और कभी कभार अपने आप को स्पेस भी दो। अगर कोई दिन है ना जहाँ लगता है कि नहीं यार आज नहीं, तो दो अपने आप को वो स्पेस यार। अपने आप के साथ ये भी आगे आ रहे हैं, ये बात भी हम करेंगे। बीइंग काइंड टू आवरसेल्व्स इज आल्सो एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट। सही। राइट जज़ाकल्लाह वो खैर। वही आपको। अच्छा जी, अब हम देखते हैं और क्या चीजें। स्टेट के लिए एसोसिएट करेंगे, हासिल हो जाएगा। गोल्स के लिए टाइम भी लगेगा, स्टेप्स भी लगेंगे। ठीक है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, उसके लिए एक टारगेट बनेगा, स्पेसिफिक टारगेट बनेगा, उसमें टाइम लगेगा। अच्छा जी, मेजर नहीं कर सकते, ये बात भी हम कर चुके हैं। स्टेट और वैल्यू को गोल हमेशा मेजरेबल होता है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, 3 अंडरलाइंस के साथ। स्टेट आप अपने लिए या दूसरों के लिए भी कह सकते हैं। यू कैन से दैट आई वांट टू मेक माय फैमिली हैप्पी, आई वांट टू बी हैप्पी विद माय फैमिली, या आई वांट टू हेल्प समबडी बी कॉन्फिडेंट। गोल कभी भी किसी और के लिए नहीं सेट किया जा सकता। सो यू कैन नॉट सेट अ गोल फॉर योर हस्बैंड, यू कैन नॉट सेट गोल फॉर योर चिल्ड्रन। बहुत सारी माँ आती है, मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे जो हैं वो डॉक्टर बन जाए। भाई वो गोल बच्चा बनाएगा तो अचीव होगा। आप अपने बच्चों के लिए, शौहर के लिए, पेरेंट्स के लिए, सिबलिंग्स के लिए गोल नहीं बना सकते। गोल सिर्फ अपने लिए बनता है। ये भी क्लियर है? कूल। और फिर व्हाट आई वांट यू टू डू राइट नाउ इज यूज समथिंग, और ये बहुत सारे लोग खासतौर पे जिन्होंने बिजनेस स्कूल गए हैं, उन्होंने ये पढ़ा तो होगा कॉन्सेप्ट, अगर अप्लाई नहीं कर रहे हो। कमल, आपका सवाल मैंने अभी देखा है फिजियोलॉजी वाला। फिजियोलॉजी अपनी बॉडी लैंग्वेज चेंज करे, ये लिखना चाहें तो लिख लें, और ये मैं भी आप में से एक दो के साथ करके भी दिखाता हूँ। यू नीड टू मेक योर गोल्स स्मार्ट, राइट। अपने गोल्स को स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड हैं कि नहीं है, इन फिल्टर से गुजारना जरूरी है। तो कैन यू ऑल एटलीस्ट अपनी लाइफ में एक चीज जो आप अचीव करना चाहते हो, वो अपना गोल लिख सकते हो अभी, और उसमें से मैं कुछ लोगों के साथ अभी काम करूंगा। तो ओके, फहमीदा कह रही है बिजनेस, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, बिजनेस सेटअप करना, लोगों के बिहेवियर से सोच पैदा होती है। अगेन इट्स समथिंग दैट हम I'd rather not go into that because आज के टॉपिक से ऑफ हो जाएगा। ठीक है, वी कैन टॉक ऑन दिस इज वेल बाय द वे। अनिका, इसको आप नोट कर सकते हो कि सेल्फ वर्थ के ऊपर, एंड आई थिंक यू कुड आल्सो डू दिस टॉक बिकॉज दिस इज अराउंड योर नीश आल्सो। क्योंकि वही ना, सेल्फ वर्थ और सेल्फ एक्सप्लोरेशन, ये वाली जो चीजें हैं। अनिका वर्क्स इन दिस एरिया एंड शी इज आल्सो वंडरफुल कोच, तो इस मे बी वी कैन हैव अ सेशन फ्रॉम हर इंशाल्लाह। अच्छा, नाउ जवेरिया, ऑर्गेनाइज रूटीन के लिए क्या टाइम कितना लगना है या स्टेप्स कितने लेने हैं आपने? जी कमल, कुछ कहना चाह रही है? बच्चों के लिए गोल बनाते हैं लेकिन बच्चे उस बना, पर अमल नहीं करते। क्योंकि आप गोल किसी और के लिए बना ही नहीं सकती ना। गोल की फितरत के खिलाफ है अगर आप किसी और के लिए उसको बनाए, तो गोल होगा ही नहीं। वो विशफुल थिंकिंग हो सकती है, वो आपकी चाह हो सकती है, वो आपके वांट हो सकते हैं। आप विजन बोर्ड तक आप अपने बच्चों के लिए विजन, अपने विजन में उनको शामिल कर सकते हैं, मगर गोल आप अपने लिए ही बनाओ।
जी वफा, एक मिनट में आपको, या अगर कोई अपने बच्चों के लिए गोल बनाने का सोचता भी है तो उसके लिए सबसे पहले उसको खुद तरबियत याफ्ता होने की जरूरत है, मेरे ख्याल से। तो जो अपनी तरबियत है वो आपका गोल हो सकता है, बच्चों की तरबियत फिर भी आपका एग्जैक्टली, उस तरह से गोल नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। क्योंकि बच्चे अगर आप चाहते हैं कि कुछ करें तो वो आपको फॉलो करेंगे, और आप अपनी तरबियत करें वो अल्टीमेटली उनको और ऐसा ही है, influence बच्चे करें। 7 साल की उम्र तक इम्प्रिंटेड होते हैं अपने प्राइमरी केयर गिवर पे। यूजुअली मदर होती है, बट इट माइट बी समबडी एल्स आल्सो। उनका बिहेवियर बच्चे रेप्लिकेट करेंगे, जो बताए। they will not follow what they hear or are told, they will follow what they see, they यस। absorb। 7 से 14 साल की उम्र तक वो मॉडल करते हैं, रोल मॉडल्स। थोड़ी सी बढ़ जाती है लिस्ट, एनीबडी दैट दे फील दैट दे वांट टू लुक अप टू, दे विल रोल मॉडल देम। और फिर 14 से 21 साल की उम्र तक वो सोशलाइज करते हैं अपने दोस्तों के पेयर प्रेशर के मुताबिक, अपने आप को ग्रो करते हैं। ये साइंस है पर्सनल डेवलपमेंट। वन मोर थिंग जी बाबा। इज, आपने कहा था राइट डाउन योर गोल सो दैट वी टॉक अबाउट इट। या लेट्स टॉक अबाउट इट ना। मैं अब अगेन आई थिंक हमने इसीलिए रखा है कि अभी क्या 11-20 हुई है, वी हैव टाइम, वी कैन वर्क ऑन अ कपल ऑफ गोल्स विद यू, ताकि आप लोग उसको, जो डिस्कशन है उसको अपने चीज पे अप्लाई कर सकें। कुछ So और that चीजें we बता have a, दूं। a minor idea about it, कि how we are gonna work with that, with the list of things we are writing down right now. कोई भी एक गोल बताएंगे ना, उस पर हम बात काम, मैं आई विल वर्क हाँ, विद वन और टू। जैसे कि I have a very short goal for now is anger management. I feel that I got triggered so अच्छा, quickly. अब ये देखो, एंगर मैनेजमेंट इज समथिंग यू स्टार्ट डूइंग राइट नाउ, यस और नो? We can take initiate of course, but ठीक है। it is a long आपने process because आप आप हाँ, अब देखो, एंगर मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है कि यू वांट टू बी लेस एंग्री, या यू वांट टू yes, बेटर कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस, राइट? नाउ द थिंग इज, इमोशनल कंट्रोल तो आप अभी से प्रैक्टिस करने की जिम्मेदारी ले सकते हो। अब आपने देखना है कि ये कैसे अचीव करना है। ठीक है, तो we need a गोल वुड map. बी फॉर एग्जांपल गेटिंग हेल्प। तो मेरा गोल ये हो सकता है कि यार मैंने अगले 6 महीने में एक कोच के साथ काम करना है, या मैंने एक थेरेपिस्ट के पास जाना है। मतलब यू डोंट हैव टू कम टू मी और आवर कोचेस, गो टू एनीबडी प्रोफेशनल, जो आपको पता है कि यार ये दे नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, दे आर क्वालिफाइड। यू गो टू सच अ पर्सन एंड यू वर्क विद देम। तो आपका गोल हो सकता है कि अगले 6 महीने में मैंने एक ऐसे बंदे के साथ काम करना है जिसके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ, मैंने अपने इमोशंस पे। तो वो जो काम करने का टारगेटेड एक स्मार्ट गोल है वो, बिकॉज अगेन जब हम कहते हैं ना कि मुझे फ्यूचर में ये करना है, तो अभी से अपनी जिम्मेदारी हटा देते हैं। इफ आई से आई इन द फ्यूचर आई वांट टू बी काइंडर, देन व्हाट इज हैपनिंग इज आई एम टेकिंग अवे द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग काइंड राइट नाउ। अगर आप कहते हैं कि आज मैंने जिम्मेदारी लेनी है इमोशनल मैनेजमेंट की, या मैंने अपने एंगर मैनेजमेंट करनी है, तो आप आज से उस पर कदम उठाओ। लेकिन फर्स्ट तो आप अपने आप को रिकॉल करा रहे होते हैं ना कि हाँ, मैं अब कोई ऐसा सिचुएशन होगा तो तो मुझे अगेन गुस्सा देन नहीं यू कैन, करना, डोंट नीड टू रिएक्ट। इस पे ये आपने बहुत जबरदस्त बात की, और जिसपे मैं आगे आ रहा था। गोल्स पे, स्टेट्स पे हमें कुछ चीजों का और ख्याल रखना है, जिसमें से एक ये है कि गोल्स हमेशा पॉजिटिव में स्टेट करने हैं। हमारा सॉरी आई सबकॉन्शियस माइंड, बता रहा हूं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड नो को प्रोसेस नहीं करता। अगेन, इंसान प्रोसेस करते हैं, शऊर प्रोसेस करता है। अगर इंसानी जहन प्रोसेस नहीं कर रहा होता तो कुरान में अल्लाह ताला ला का सीगा इतना इस्तेमाल नहीं करते, मगर वो शऊर के लिए है। शऊर रिस्पॉन्ड्स टू नॉट, मैं अगर आपसे कहूं, सो लेट्स डू अ लिटिल फन थिंग अगेन। व्हाट इफ आई आस्क यू राइट नाउ एंड आई एम टेलिंग यू, डू नॉट थिंक ऑफ अ रेड एलिफेंट, क्या ख्याल आया? आई और ये suddenly had a picture of red elephant, और ये honestly. लाल हाथी एक फुटबॉल के ऊपर तो खड़ा हुआ ही नहीं है। We can And do imagine not it. imagine, definitely do not imagine right now this red elephant dancing. क्या हो रहा है? If you, if हम imagine हो रहा है मेरा तो. जो नहीं करने बोल रहा वही हो रहा है, बिकॉज Exactly. लाशूर को पहले वहां जाता है, when we tell it not to do something it will imagine doing it first, ठीक है? It और provokes the curiosity part, I guess. That is why. जो अल्लाह ताला ने बनाया है ऐसे, where attention goes energy flows, when we tell ourselves not to do something, बच्चों के We'll साथ ये definitely ज्यादती go. बहुत ज्यादा होती है। We We'll tell the kid definitely not go. to do something, Yeah. बच्चे 7 साल की उम्र तक खास तौर पे हैं ही हिप्नोटिक स्टेट में, जिसको हम ट्रांस स्टेट कहते हैं, थीटा स्टेट कहते हैं। उनके ब्रेन उस फ्रीक्वेंसी पे होते हैं कि वो सिर्फ सबकॉन्शियस से ही काम कर रहे होते हैं सारे। So when we tell children or ourselves not to do something, I can guarantee you, you will do more of it. गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, जो ये अपने आप को बताया जा रहा है वो सबसे ज्यादा गुस्सा करेगा।
मजे की लर्निंग है ना। उसके एनी अलावा इंकशाफ भी है, ये एक अजीब सा मोजज़ा सा लगता है कि जो नहीं है, करना ना बस वही हो जाता है। मौजा तो खैर अंबिया का होता है, बट अल्लाह ताला की तरफ से एक बड़ी खूबसूरत ट्विस्ट है। हाँ, जैसे नीला ने कहा, सो यू नो काम डाउन, रिलैक्स। और वो भी, उसके पीछे भी एक और चीज है। अगेन अगेन दैट्स व्हाई आई एंजॉय सीसीएच सो मच, कि जब आप लोग आप में से जो भी कोर्स पे आएगा, हम रैपोर्ट बिल्डिंग सीखते हैं। हम ये सीखते हैं कि बात सिर्फ करना, बात जो कह रहे हैं वो तो, जिस तरह परसेंटेजेस की बात कर रहे हैं ना, जो बात कह रहे हैं वो बहुत कम है, वो 10% से कम है। 90% ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल। और यस, वो करने की भी एक कैन नॉट साइंस बी है। ट्रू। बात कैसे की जा रही है आप वो करना सीख लें, और वो भी हर किसी के साथ डिफरेंट होगी। कोई एक रूल नहीं है कि आप इस तरह बात कर लें तो चल जाएगा। तो आप जब वो साइंस सीखते हो, तो बच्चों के साथ जो आप बात कर रहे हो ना, कि उनसे एक तो ये नहीं कहना कि डोंट डू दिस, वी टेल देम व्हाट टू डू इंस्टेड, टू द चिल्ड्रन एंड टू आवरसेल्व्स, एंड देन हाउ टू डू इट इज आल्सो एज इंपॉर्टेंट। ठीक है। अच्छा, नाउ कहाँ था मैं? गोल्स के ऊपर। गोल्स के ऊपर तो हम हैं। क्या बता रहा था कि गोल्स आपने पॉजिटिव में स्टेट करने हैं। एनीथिंग यू वांट फ्रॉम योरसेल्फ, उसको भी पॉजिटिव में स्टेट करना है। नेवर टेल योरसेल्फ व्हाट यू डोंट वांट। बहुत से लोगों की ये गलती भी होती है। वो क्या करते हैं, यार मैं चाहता हूँ मैं गुर्बत नहीं चाहता अपनी जिंदगी, मैं चाहता हूँ लड़ाइयाँ ना हो मेरे रिश्ते में, मैं चाहती हूँ मेरे हस्बैंड से कोई लड़ाई ना हो मेरी। वी ऑलवेज से व्हाट वी वांट। जब लोग आते हैं ना, जब क्लाइंट्स, अगर आप में से कोई मेरे पास आएगा और कहेगा कि मैं चाहती हूँ मैं गुस्सा ना करूं, तो मेरा पहला सवाल ये होगा, वफा व्हाट डू यू वांट टू डू इंस्टेड? गुस्सा नहीं कर रहे होगे तो क्या कर रहे हो? रिलैक्स और काम, चिल रहूं, इजी रहूं। Relax, calmness, chillness, that is a state that we can install today, right now, by just working on it, by just deciding that we will be chill. तो पहली बात हमने क्या शिफ्ट किया? नजर बदलो नजारा बदल जाएगा, अल्फाज बदलो कहानी बदल जाएगी। गुस्सा नहीं करने की बजाय कहना है चिल रहना। हाँ, रिलैक्स करो, चिल करो, जो भी आपको जो वर्ड सबसे ज्यादा रेजोनेट करता है ना। एंड वेनेवर, और एक सबसे बड़ी जो दलील मुझे इसकी मिली, फिजियोलॉजी की स्टेट पे असर होने की, गुस्से के लिए हदीस क्या है? गुस्सा है तो क्या करो? पहले तो है ला तगजब, मतलब गुस्सा करो ही ना। बट जब गुस्सा है तो क्या करना है, कि करने का बताया गया है हमें हदीस में। अगर उठे हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो खड़े हो जाओ। फिजियोलॉजी जगह, चेंज करो, फिजियोलॉजी पानी चेंज करो पियो। गुस्सा। यस। सो चेंज योर फिजियोलॉजी, योर स्टेट विल चेंज ऑटोमेटिकली। आपको पता है गुस्सा अगर आए तो क्या करना है, टेल योरसेल्फ टू रिलैक्स, ब्रीद। ये सब चीजें अभी की या जा सकती हैं, तो ये गोल बनाने की जरूरत है ही नहीं, ये तो अभी कर सकते हो आप। ठीक है, गोल उनका बनेगा जिनको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, गोल उनका बनेगा जिनको कोई कोर्स करना है, या जिनको कोई ग्रेजुएशन या कुछ कुछ ऐसा करना है जो कि कदम ब कदम पहुंचने वाला वाला काम जो है। इन देखा जा चीजों, सके। जो देखा, या इवन इफ इट्स इंटरनल, मुझे अपनी पर्सनल डेवलपमेंट करनी है, ये मेरा गोल नहीं हो सकता। पर्सनल डेवलपमेंट में हर दिन कर रहा हूं, मैं वो फ्यूचर सदीद पे नहीं डाल सकता। दैट इज समथिंग दैट आई एम डूइंग राइट नाउ एंड आई कैन डू राइट नाउ, आई नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, एज आई सेड, मेरा हर साल का गोल होता है मैं इस साल अपनी क्वालिफिकेशंस में एक एडिशन करूं। दिस ईयर आई जस्ट रिसेंटली बिकेम एन एनएलपी ट्रेनर फ्रॉम अमेरिकन बोर्ड। ठीक है। पिछले साल क्या किया था निका? हिप्नोसिस का ट्रेनर बनना, ये सारे जो प्रोसेसेस हैं, उससे पिछले साल एंथनी रॉबिन्स की इंटरनेशनल वो ली थी सर्टिफिकेशन। तो वो आप, मेरे हर साल की गोल्स में एक ये गोल होता है कि मैंने एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन ऐड करनी है। उसमें एक नुकसान कभी ये होता है कि आप सर्टिफिकेशन करते हो बट उसमें सीखते कम हो। अब जैसे एनएलपी में 20 साल से कर रहा हूँ, 20 साल नहीं 15 साल से कर रहा हूँ, तो उसमें मैंने उतना सीखा नहीं। बट अगेन मेरे एम में था ना कि मुझे एक क्वालिफिकेशन ऐड करनी है, तो आई इन्वेस्टेड इन दैट। अब और क्या चीजें, लर्निंग यू डूइंग एवरी डे, इफ देयर इज अ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन यू वांट, दैट कैन बिकम अ गोल। ठीक है। इफ देयर इज अ स्पेसिफिक, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस स्टार्ट करना है, आप कर सकते हो, या तो स्टार्ट करना आपका गोल हो सकता है, या बिजनेस में कुछ अचीव करना आपका गोल हो सकता है। रिलेशनशिप की बात करें, रिलेशनशिप गोल्स होते हैं। बाय द वे, रिलेशनशिप गोल कभी भी एक इंसान नहीं बनाता, दोनों ने मिलकर बनाने होते हैं। या इट्स बोथ बट वे। यू कैन सेट डाउन एंड सेट योर रिलेशनशिप गोल्स, कि हम अपने रिलेशनशिप में टैंजिबली ये स्पेसिफिकली चेंज करना है। रिलेशनशिप अच्छा करना है गोल नहीं हो सकता, बिकॉज रिलेशनशिप तो अभी बैठ के अच्छा कर लो यार। तो फॉर एग्जाम्पल, रिलेशनशिप गोल में हमारे अगले साल के गोल में है कि मैंने अनिका ने अपने बच्चों के साथ एक इंटरनेशनल ट्रिप करना है एनुअली। ठीक है, सो दैट्स आवर कपल गोल, एंड दैट्स अ स्मार्ट गोल, कि अच्छा इस टाइम तक करना है, ये करना है उसको। अच्छा, ले अभी हम स्मार्ट पे भी आएंगे। तो ये साइड है जी, फेमिना, सॉरी, जस्ट
मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे अपग्रेडिंग तो हम अपनी करते रहते हैं, स्किल्स में हम अपनी अपग्रेडिंग करते हैं, तो हम गोल सेट करेंगे, जो हमारा बेसिक गोल वहां पहुंचने तक का गोल, उसको हम गोल बोलेंगे, या जो हमने सोचा हुआ है, जैसे आपने कहा कि आपने सोचा था कि मैं ट्रेनिंग लूंगा, कुछ तो वो अपने नहीं आप को बनता है, वो फिर गोल बनेगा, जो भी ये आपने देखिए, करना है। जी, दिखाएं। मैं जैसे अपनी अपग्रेडिंग कर रही हूँ, मैं कोर्सेज कर रही हूँ, मैं सेशंस ले रही हूँ, मैं अब मेंटली और फिजिकली और एजुकेशन के हिसाब से भी मैं खुद को अपग्रेड कर रही हूँ। तो गोल मेरा, अपग्रेडिंग तो मेरा ये प्रोसेस है ना, गोल मैं जिसके लिए कर रही हूँ, जी जिस जी चीज के लिए कर रही हूँ, नहीं 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 नहीं, वो क्या, देखिए दो दो पार्ट्स हैं। एक वो गोल होगा जिसके लिए आप कर रहे हो, वो फॉर एग्जाम्पल बेसिक, किस लिए कर रहे हो, आप क्या करना है मुझे अपना बिजनेस सेट करना है, मैं ओके अपने मतलब स्टार्टअप पे। हम्म। अब आपके एक गोल है कि आपने अपना स्टार्टअप स्टैब्लिश करना है, एक आपका वो गोल होगा। ठीक है, हर गोल के फिर सब गोल्स होते हैं जो आपको वहां तक लेके जाते हैं। ठीक है, तो आपने अब क्या करना है कि आपने आपका आपका बिजनेस का गोल है, व्हाट इज द गोल फॉर योर बिजनेस, वो आपने क्लियर करना है पहले, उसका विजन क्लियर करना है। उसके बाद वहां तक पहुंचने के लिए आपको क्या क्या करना है, वो आपके मिनी गोल्स होंगे जो आपने करने हैं। मगर ये क्लियर होना चाहिए कि आप, क्योंकि ये प्रोसेस तो कभी नहीं रुकेगा। मैं इस फील्ड में 20 साल से हूँ, और अभी भी मैं अगले 20 साल भी रहूंगा, तो मैं हर चीज तो नहीं सीख लूंगा। देयर विल सही ऑलवेज बी बात है। समथिंग मोर टू लर्न। तो हाँ, हर साल का मैं देखता हूँ, अच्छा इस साल मुझे इस लेवल तक पहुंचना, या मुझे इतने को ट्रेनिंग लेनी है, मुझे इतनी किताबें पढ़नी है। तो ठीक है, इसको मेरी टाइम अगर बाउंड साल के, की 100 किताबों का गोल है, तो मैंने कहा कि मुझे 100 किताबें पढ़नी है, ये मेरा गोल है साल का। अब वो टाइम बाउंड, टाइम बाउंड एक कैसे करें? एक साल में 100 किताबें पढ़नी है, एक साल है ना। मैंने ये नहीं बोला मुझे 100 किताबें जिंदगी में पढ़नी है, मैंने बोला एक, अच्छा अब इसको क्या होगा, मैं बोलूंगा अच्छा इसका मतलब है मुझे हर महीने फॉर एग्जाम्पल 10 किताबें या 8 किताबें पढ़नी है। ठीक है, आपने ब्रेक डाउन किया उसको, अब मेरा मंथली उस गोल है 8 किताबें पढ़ने का या सुनने का। हम्म, ठीक है, मैं सुनता हूँ किताबें, तो मैंने हर महीने 8 किताबें सुननी है, हम्म, जिसका मतलब है मैंने हर हफ्ते 2 किताबें सुननी है। वो मैं जितना चाहूं break- कर सकता हूँ, बट मेरा गोल क्या है कि मैंने साल में 100 किताबें पढ़नी है। और उसको कैसे करना है वो फिर हम काम करते हैं कोचिंग के अंदर ना, कि हर किसी का अपना प्लान बनता तो वो मेन गोल मैं किसको कंसीडर करूं, मेन है। गोल आप मैं क्या बताएंगे ना, कंसीडर, आप बताएंगे। हो सकता है कि आपका हर गोल आपका उस वक्त का मेन गोल हो। ये हमारी कंसंट्रेशन पर है कि हम उसको आपकी कैसे थॉट, कंसीडर करें। आपकी थिंकिंग पर है। आपने अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप बिजनेस पे काम करें, मेरा बिजनेस इस वक्त तक, इस टाइम तक मैंने ये बिजनेस एस्टैब्लिश करना है, और इसकी स्टैब्लिशमेंट की ये क्राइटेरिया पूरे होंगे। फिर वो हर क्राइटेरिया आपका एक गेम बन जाएगा, एक गोल बन जाएगा। तो मेरा बेसिकली गेम स्टार्ट करना, वो अपना स्टार्टअप बिजनेस स्टार्ट करना मेरा गोल, तो ये तो मेरा सब गोल हो गया ना, गोल तो मेरा और आगे है ना, गोल तो हाँ, तो यहाँ आप कंसिडर बताएं नहीं। कितना कमाना गोल है, व्हाट इज योर, आपका बिजनेस, आपका गोल क्या है कि आपका बिजनेस किस लेवल पे खड़ा हो एक साल के अंदर। कम से कम अच्छा हो, रेवेन्यू जनरेट हो, जितना क्या अच्छा हो, चले कितनी तो रेवेन्यू, अगेन स्पेसिफिक करना जरूरी है, जितनी तस्वीर को क्लियर करोगी उतना वो तस्वीर आसान हो जाएगी। 10 के प्लस तो जाए, 10, यानी अच्छा गोल, दस गोल दस यानी, हजार नहीं नहीं नहीं, 10,000 नहीं, 10 लाख तक तो जाए। ओके, तो 10 लाख आपने कब तक अचीव करना है जो रियलिस्टिक भी हो आपके लिए, महीने का, महीने का रेट। अभी तो प्रोसेस है शुरू करने पे, तो अरे हम ये तो अचीव फिर क्या करना है, मैं तो ये कह रहा हूँ, गोल वो होता है जो अचीव करना है। खड़ा करना है बिजनेस, खड़ा करना है, चलाना है। खड़ा करने का स्पेसिफिक क्राइटेरिया क्या होगा, खड़ा मैं कब कह सकता हूँ कि यार फेमीना का बिजनेस खड़ा हो गया, ये सोच है। अच्छा, अगेन यू डोंट नीड टू गिव मी एन आंसर राइट नाउ, बट दैट इज व्हाट वी मीन बाय अ स्मार्ट गोल। एविडेंस फ्रेम एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा ये गोल अचीव हुआ है कि नहीं हुआ। मुझे अपना कारोबार खड़ा करना है, मुझे कामयाब होना है। अब ये गोल्स कभी भी अचीव नहीं होंगे अनलेस यू नो एग्जैक्टली व्हाट कामयाबी इज फॉर यू। जैसे हम अक्सर कह रही है जिंदगी का गोल है, बट उसमें हाँ रिलेशनशिप में क्या चेंज लाना है वो। अगर कारोबार स्टार्ट कर रहे हो फेमिना, तो गिव योर सेल्फ अ नंबर, और ये मत सोचो अभी शुरुआत कर रही हूँ तो। अब देखो बॉडी लैंग्वेज कैसी चेंज हुई फेमिना की ये बात करते हुए, वैसे कॉन्फिडेंट था बट जैसी बात आई श्रिंक हो गई। एग्जैक्टली। अगेन फेमिना, अगर आप अपना बिजनेस 10 लाख पे ले जाना चाह रहे हो, पहली बात तो मेरी ये है कि देन वर्क विद अ कोच, बिकॉज अगर आप एक कोच के साथ 12 सेशंस यूजुअली स्टार्टिंग होते हैं, 5,000 पे लो, 60,000 रुपए इन्वेस्ट करके आप ये 10 लाख अचीव कर सकते हो, तो वो 60,000 कोई बुरी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, बिजनेस किस चीज का करना चाह रहे हो फेमिना।
ऑर्गेनिक्स, ऑर्गेनिक्स। ऑर्गेनिक से मुझे क्या समझ आएगी? एक्चुअली मैं ऑर्गेनिक्स, वेजिटेबल्स, हर्ब्स, इनकी प्रोटेक्शन पे काम वंडरफुल, करना। आई लव इट। ठीक है, इफ यू डूइंग ऑर्गेनिक हर्ब्स, इफ यू डूइंग, और यहाँ पे मतलब मैं एम्प्रेस मार्केट जाता हूँ सामान लेने, क्योंकि और कहीं मिलता नहीं, कोई डिलीवरी भी नहीं देता। रॉकेट लीव्स से लेके ऑल ऑफ दीज थिंग्स, रोजमेरी वगैरह फ्रेश लेनी हो, मैं मुझे कुछ भी इस तरह का थाइम मिलता नहीं, और फ्रेश यहाँ पे बहुत कम मिलता है। बेसिल मैंने घर पे लगाया हुआ है, बिकॉज यू नो। तो अब ये जो चीजें, इफ यू डूइंग दैट बिजनेस, देन सिट एंड प्लान इट आउट एंड गिव योरसेल्फ, अगर 10 लाख है या 5 लाख है या 2 लाख है, 1 साल का टारगेट, तो वो टारगेट सेट करो। और क्या कर रही होगी, कौन से ऑर्गेनिक से, कौन से प्रोडक्ट से करोगी, कौन लोग होंगे जो इसका हिस्सा होंगे, ये सब चीजें क्लियर जितना करती जाओगी ना, उतना आप देखोगे कि आपके स्टेप्स आसान होते जाएंगे। तो हमारा एम क्या, सबसे पहले आपने विजन बनाया, विजन बनाने के बाद आपने स्टेट और गोल्स को अलग कर लिया, राइट? सो यू गॉट states that you can do right now. You want to feel you're successful right now, if you ask me. अगर आप उस कदम उठा रहे हो, अगर आप सीख रहे हो, अगर आप चल रहे हो उस रास्ते पे, तो आप ऑलरेडी आप कर तो रहे हो, you're in the process. Now you need to give yourself the image of the outcome. पिरामिड में बहुत सारी चीजें करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर वर्किंग विद अ कोच, वो टाइमलाइन थेरेपी के जरिए या टाइमलाइन के जरिए आपका ये गोल आपके फ्यूचर में इंसर्ट करेंगे। वो आपके लिमिटिंग बिलीव्स खत्म करेंगे, वो आपके साथ आपके कोई भी ऐसी थॉट है जिसने नेगेटिव इमोशन ने रोका हुआ है, वो नेगेटिव इमोशन पे काम करेंगे। मगर एज आई सेड, न्यू ईयर न्यू यू के लिए आपने विजन सेट करना है और आपने गोल सेट करना है। आपने देखा विजन एक विजुअल सिमुलेशन थी, उसको फिर आपने गोल्स में ट्रांसलेट किया कि मेरे 1 साल के या लाइफ गोल्स क्या है, राइट? अच्छा जी, तो यहां तक आप लोग मेरे साथ हैं। सो वी डन नाउ, आइडियली फ्रॉम, जो लोग वीडियो देख रहे हैं वैसे यूट्यूब पे वो पॉज करके कर सकते हैं, या आप लोग जो मेरे साथ हैं, यहां तक हमने 2 चीजें करने का एक इरादा कर लिया, जिसमें से पहला है अपना विजन बोर्ड बनाना, दूसरा है अपने गोल्स आइडेंटिफाई करके स्मार्ट गोल्स बनाना। और स्मार्ट गोल्स का मतलब क्या, कि आप स्पेसिफिक हो, आपको किस वक्त तक क्या चाहिए, कैसा दिखेगा, किसके साथ है, पॉजिटिव में लिखा होगा। द गोल विल नॉट बी व्हाट वी डू नॉट वांट, इट विल बी फोकस्ड ऑन व्हाट वी वांट इंस्टेड। कोई भी गोल है ना, मैं चाहती हूँ ये ना हो, तो आपका होगा अच्छा फिर क्या चाहते हो, और उसको स्पेसिफिक करना है। ये अगेन स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। एक डेडलाइन देनी है। गोल के बारे में एक कहावत है कि गोल्स आर अ ड्रीम विद अ डेडलाइन। कोई भी ख्वाब, कोई भी चाहत हो, वो चाहत ही रहेगी जब तक आप उसको एक डेडलाइन देके गोल ना बनाए, राइट? यू विल स्टेट इट इन द पॉजिटिव व्हाट यू वांट एंड यू विल गिव इट अ टाइमलाइन। अच्छा, जब गोल आपके पास बन जाए तो आपने एक काम और करना है, और ये आप अभी भी कर सकते हो। आपने एक बड़ा लाइफ गोल बना लिया, आई वॉन्ट टू मेक 5 लिस्ट, एंड अगेन इन लिस्ट की हेडिंग लिख लें, बाद में आप अपने टाइम पे ये कर सकते हो। जो लोग वीडियो देख रहे हैं पॉज करके देख सकते हैं। 5 लिस्ट आपने क्या बनानी है, आपका 5 साल का प्लान या गोल, 5 साल में आप कहाँ हो, मेक अ लिस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। 5 साल की बना ली, फिर उसके बाद 1 साल, 1 महीना और 1 दिन। लाइफ गोल के बाद ये 4 ऐड हो जाएंगी, तो आपके पास 5 लिस्ट आ जाएंगी। यू गॉट योर लाइफ लिस्ट, थिंग्स टू डू, you've got your 5-year list, you've got your 1-year list, you've got your 1-month list, and you've got your weekly या daily to do। और आपने ये अभी अपने गुमान के हिसाब से बनानी है कि अभी आपकी लाइफ कैसे चल रही है, और फिर आपने अपने आप से एक सवाल करना है ये सारी लिस्ट बना के। अगेन टाइम होता तो ये हम ये करते, बट वी गॉट लाइक 20 minutes left, so I want you to do it on your own time, but make these lists, put them together, और ये देखें कि इनमें अलाइनमेंट कितने एस्पेक्ट्स में, आपकी डेली या वीकली टू डू लिस्ट आपके गोल्स में कितना परसेंट कंट्रीब्यूट कर रही है। आप रोज कम से कम 1 या 2 काम ऐसे कर रहे हो जो आपके लॉन्ग टर्म गोल में कंट्रीब्यूट करे, और अगर नहीं हो रहा तो फिर कोई कोई प्रॉब्लम है, फिर कुछ समथिंग नीड्स टू बी डन। इवन इफ यू डूइंग 1% ऑफ वर्क, इवन इफ यू डूइंग 1 एक्शन अ डे दैट कंट्रीब्यूट्स टू योर लॉन्ग टर्म गोल, वंडरफुल। बिकॉज आइडियली, जैसे जब हम क्लाइंट के साथ काम करते हैं, वी इंश्योर कि आपकी ये तमाम लिस्ट एक दूसरे के अंदर फिट इन हो रही है। होता है ना, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, लाइक डब्बे में डब्बे में डब्बे में डब्बा, हर डब्बा दूसरे डब्बे को अकोमोडेट कर रहा होता है, राइट? तो व्हाट वी नीड टू डू, मेक दोस 5 लिस्ट्स एंड देन अलाइन, देखो कैसे कर सकते हो उसको। तो हमने अपना विजन बोर्ड बनाया,
हमने अपनी गोल्स बनाए, और वो आंसर भी आई थिंक अब मिल गया होगा कि वो गोल फेमिना जो बात कर रही थी ना, कि गोल बड़ा वाला होना है या छोटा वाला, ये सारे गोल्स हैं। हमने ये देखना है गोल्स आपस में अलाइंड हैं कि नहीं है। क्या एम आई डूइंग समथिंग एवरी डे, एम आई डूइंग समथिंग एवरी वीक टू कंट्रीब्यूट टू माय गोल। मैंने अगर कोई लैंग्वेज सीखनी है तो मैं उस लैंग्वेज के ऊपर हर रोज या हर दिन कुछ वक्त दे रहा हूँ या दे रही हूँ। मैंने बिजनेस सेट करना है तो मैं क्या रोज उसके लिए आधा घंटा निकाल सकती हूँ? अगर नहीं तो फिर वो आप करोगे एज अ रिजल्ट ऑफ दिस। अगर मल्टी गोल्स हैं तो वही होगा ना कि आपने एक गोल नहीं, आपने पांच, आपने लिखना है लाइफ के सारे गोल्स, 5 साल के क्या गोल्स हैं, 1 साल के क्या गोल्स हैं। मल्टी होंगे, एक थोड़ी होगा। उसमें पर्सनल गोल होगा, प्रोफेशनल गोल होगा, फैमिली गोल्स होंगे, लाइफ गोल्स होंगे, रिलेशनशिप गोल, वो सारी चीजें। और एक सवाल ऊपर आया था कि अगर अगला बंदा नहीं चेंज करना चाहे तो, अगेन यहाँ पे फिर प्रोफेशनल हेल्प रियली हेल्प्स, अगर रिलेशनशिप गोल्स हैं तो। और कम्युनिकेशन बेहतर करनी है, देखो हमारे पास हमेशा ऑप्शन होती है। अगर हम किसी के साथ रह रहे हैं तो वो हमारी चॉइस है। अगर हमने किसी से शादी किया तो हमारी चॉइस है। बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे आते हैं, मेरे तो घर वालों ने मेरी शादी करा दी, अल्लाह ताला ने निकाह में कबूल है बोलने का हक आपके अलावा और किसी को नहीं दिया। प्रेशर दिया, कुछ किया, डिसीजन आपका था ना, ओन इट। जब आप उसकी कह रहे थे ना कि हाँ मेरा डिसीजन था, अब मैंने ले लिया है, तो जिंदगी आसान हो जाती है। अगर आप किसी के साथ रह रहे हो तो वो आपका डिसीजन है, यू कैन ऑलवेज चूज टू लीव। हाँ अगर रह रहे हो तो उसको अब ये भी चॉइस है, जैसे चल रही है वैसे ही चलानी है या बदलना है कुछ। और बदलना है तो स्टेप्स लेने हो। उसके लिए भी जैसे बच्चों के लिए हमने, वफा ने कहा था, बड़ों के लिए भी यही है कि बदलाव सबसे पहले अपने अंदर आना है। नोबडी विल चेंज अनलेस वी चेंज, राइट। जी वफा, मैं अपनी बात पूरी कर लूं फिर आपको मैंने ऑप्शन दे दिया। सो चेंज विल स्टार्ट फ्रॉम योर सेल्फ, और उसमें भी गारंटी नहीं है सामने वाला बदलेगा कि नहीं बदलेगा। हाँ अपने आप को अगर बदलते हो, अपने आप को कोई इंप्रूवमेंट लाते हो, तो उसका जो रिजल्ट है वो अपनी जिंदगी सुकून में आ जाएगी, राइट। देयर आर थिंग्स दैट हैपन, कभी वो लड़ाई होगी लेकिन नहीं यार अच्छा सही है, हो गया, आगे बढ़ो। इट हैज टू बी डन थ्रू कम्युनिकेशन, बट यू नीड टू मेक दोस, वो कॉम्प्रोमाइज कहें या वो कहें, बट दोस कॉम्प्रोमाइजेस आर आल्सो योर चॉइसेस। मैं अपने कॉम्प्रोमाइजेस पे अनीका को ब्लेम नहीं कर सकता, अनीका अपने कॉम्प्रोमाइजेस पे मुझे ब्लेम नहीं कर सकती, बिकॉज दोज आर आवर चॉइसेस। ठीक है। कम्युनिकेशन बेहतर करना असेंशियल है किसी भी रिलेशनशिप के लिए। और अगर सामने वाला उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा तो एक पॉइंट के बाद हम कहते हैं अच्छा उस शख्स ने नहीं बदलना, अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं उस रिलेशनशिप में रहूं या मैं उस रिलेशनशिप से निकल जाऊं। अगर रहूंगी या रहूंगा तो फिर मुझे ऐसे शख्स के साथ ही रहना है, फिर मैं उसको ब्लेम नहीं कर सकता, फिर मुझे अपनी लाइफ बेहतर करनी है डिस्पाइट ऑफ व्हाट दैट पर्सन इज लाइक। मेक सेंस? जी वफा, आप अपनी बात कर लें फिर फेमीना की बात सुन। I think I almost got the answer. I just wanted to ask the same thing. If the other side is giving you an ambiguous impact, the other तो फिर partner उसके is साथ not देखो, available and absent continuously, he's vanished, and you keep on waiting कि नहीं यार, maybe this person is going to be changed, and you keep on नहीं knocking the बदलेगा। same door. I can guarantee you the other person won't change. Now and what when do it we do? comes and Live when with it that. comes like अचानक से when the things is going to end up finally, and then they come like आइसक्रीम लेके, वो जो कहते हैं ना, वो डॉक्टर नुमान साहब। एक दफा हो गया, बार बार आप अगर उसमें फंस रहे हो तो वो भी आप ही की चॉइस है ना। वरना इट्स, वी कैन डिसाइड टू लिव विद इट ना। मतलब देयर आर फैक्टर्स इन एवरी रिलेशनशिप जो इंसान की चाह के अगेंस्ट होते हैं, बट दे लाइक ओके सो दिस इज पार्ट ऑफ माय लाइफ, आई विल एक्सेप्ट इट। फितरत के खिलाफ कितनी देर कोई दो लोग चल सकते हैं? मतलब एक खिलाफ वर्जियां करी जाए, करी जाए, करी जाए, करी यार कितने कितने लोगों को जानती हो जिनके पार्टनर्स बिल्कुल उनकी फितरत के मुताबिक हैं? मुझे आज तक नहीं एक ऐसा होंगे। शख्स, लेकिन एक रिलेशनशिप में 70% की बजाय कोई 10% तो चले, लेकिन कोई 10% भी ना चल रहा हो तो योर चॉइस, इधर एंड या इट और चूज के अच्छा सही है। एक शख्स है जिसके साथ रहने का मैंने डिसीजन ले लिया है, अब ये लाइफ का वैसा हिस्सा है जो नहीं बदल सकता। सो फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी हैज एन एलर्जी, दे लिव विद दैट एलर्जी, राइट। तो किसी के साथ कोई अगर चीज अटैच हो गई है, अगर हम कराची, आप वफा कौन सी सिटी से हो? आई एम फ्रॉम लाहौर। आप लाहौर से हो। अब लाहौर में आपने स्मोक के साथ ही रहना है ना, या तो लाहौर छोड़ दो या स्मोक के साथ रहो। और अगर स्मोक के साथ रह रहे हो तो अपनी प्रिकॉशंस लोगे, आप घर में एयर प्योरीफायर लगा लोगे, मास्क पहन के निकलोगे।
होते तो भाई नहीं होते। लेकिन जो बातें ही कभी कम्युनिकेट ही नहीं हुई वो चीजें, उनको कैसे तो रिजॉल्व आप करे इंसान कम्युनिकेट अपनी करना खुद है ना। साख्ता assumptions तो के ऊपर? तो आपने मेरी बहन कम्युनिकेट करना है फिर। दैट्स व्हाट आई ट्राइड। ट्राइड तो नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता। और अगर सामने वाला कम्युनिकेशन के लिए राजी नहीं है, देन डिसाइड, अंडरस्टैंड, ओके दिस पर्सन डज नॉट कम्युनिकेट, दे नॉट रेडी। प्रोफेशनल हेल्प रियली डज वंडर्स। आई वर्क विद मल्टीपल कपल्स जिनकी पूरा टर्न अराउंड हुआ है। और बहुत बातों की जड़ कुछ होती नहीं है, इट इज जस्ट अ लैक ऑफ, मतलब बैठ के जहां नॉन बायस्डली बात करनी थी ना, वहां वो नहीं हुई। बस एक न्यूट्रल होके बात करने की कमी होती है, सिर्फ वो हो जाता है तो जिंदगी बदल जाती है। बट विलिंगनेस दोनों की होना जरूरी है। अगर सामने बस वाला वही। विलिंग नहीं है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या रहो या ना रहो। और अगर रहो तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो मजलूम बन के रह लो या हीरो बन के रह लो, अपनी स्टोरी बदल लो ना। इफ यू डिसाइड दिस पर्सन इज this they're a part of our life that we cannot change। पाकिस्तान में करप्शन है, जिंदगी का हिस्सा है। करप्शन बदलने निकलेंगे क्या होगा? कुछ भी नहीं। The thing is we kind of design our life around it। then if you are choosing to live with that person without grudging them, without begrudging them, उनको मुजरिम बनाए बगैर अपनी लाइफ में डिजाइन करो अराउंड इट। राइट Sometimes you पापा? always choose the grace over the grudges, but हाँ, तो वो things are आपको सामने वाले के लिए नहीं करो, ये अपने लिए करो। हाँ अपने बिकॉज लिए, ग्रजेस लेकिन भी आप ही को हर्ट अल्टीमेटली कर। अल्लाह अल्लाह हैज मेड यू इन सर्टन वे, एंड देन वो जो आपका इमोशनल बैगेज आपके साथ कैरी कर Okay, Allah करके has यू। also always given you the opportunity to change the way that you are, and Allah Ta'ala has given you the opportunity to heal। कोई ऐसा जख्म नहीं है जब तक इंसान जिंदा है जो भर नहीं जाता। कुदरते रहोगी तो प्रॉब्लम होगी, हील करने की चॉइस लो, आगे बढ़ जाओ ना। शख्स को इंपॉर्टेंस देना खत्म कर दो। लोगों की बातें हर्ट करती हैं, वही बातें कोई रोड चलता पागल बोले नहीं हर्ट करेंगी, राइट? अपने जहन में उस शख्स की इंपॉर्टेंस उस बराबर करने की चॉइस हमारे पास है। एंड अगेन, एज आई सेड, एक तो आप लोगों से बात करके मुझे इतना होता है, I tell my team to do whatever they can to facilitate as many people to come to our course as they can, because इन सब चीजों के जवाब मिलते हैं, ये सब हीलिंग होती है। अभी जो कोचेस हैं, देखें जो लोग अभी कोर्स कर रहे हैं, रबिया है, आयशा है, दे कैन प्रॉब्ली शेयर देयर एक्सपीरियंसेस। तो आप में से जो लोग आ सकते हैं, genuinely I'll ask my team to do whatever we can to facilitate it, but invest in yourself and that changes life, that heals you to beyond anything। वरना नहीं है, अफोर्डेबिलिटी नहीं है, बजट नहीं है, वर्क विद समबडी इन योर बजट। अगेन गेट इन टच विद आवर बिजनेस नंबर, आप अपना बजट बताएं, we'll make sure कि we get somebody in your budget but work with a professional, it will help। और आप हील करते हो तो सामने वाला फिर रहता भी है, उसकी पावर खत्म हो जाती है, जो पावर आप ही ने दी हुई है, राइट? द पावर वी ऑलवेज हैव इज हाउ वी रिस्पॉन्ड टू समथिंग। इंसान बाहर से किसी भी हाल में रह रहा हो, अंदर से जब तक वो अपने कंट्रोल में होता है, अपनी मैनेजमेंट करता है, अंदर से उसकी अपनी है ना, वही वाली बात कि उसको अंदर सुकून है तो बाहर कोई कुछ भी कर ले क्या उखाड़ लेगा। So when you work with somebody, and especially when you come to the course, we work on that first कि अपनी internal alignment create हो जाए, conscious unconscious align हो जाए। आप खुद शनासी के सफर से गुजर के अपने आप को पहचानो, अपने अंदर ग्रो कर लो, राइट? जी फेमिना, आपकी बात रह गई थी। मैं भी ये कहना चाहती थी, जैसे हम अभी ये बात कर रही थी, तो सबसे बड़ी बात होती है एक्सपेक्टेशन। हम लोगों से इतनी एक्सपेक्टेशन बिल्ड कर लेते हैं कि वो हमें तकलीफ देने लगती है। ओवेस, एंटाइटलमेंट ट्रैप प्लीज। आप सब कोचेस टेबल पे तो आप लोग हो ना, वहीं से ज्वाइन किया आपने? फेमिना, वफा, आप लोग कोचेस टेबल वाले व्हाट्सएप ग्रुप पे हो, राइट? जी 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 जी। ओवेस, आई एम नॉट श्योर। एंटाइटलमेंट ट्रैप वाली जो शॉर्ट, वो प्लीज शेयर कर देना उसमें। दिस इज समथिंग आई हैव स्पोकन अबाउट। हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा ट्रैप ये होता है कि हम इंटाइटल्ड फील करते हैं किसी भी चीज के लिए, उसको चाहिए वो मेरे साथ ऐसा रहे, दे शुड डू दिस अबाउट मी, उनको तो समझना चाहिए। नहीं चाहिए एग्जैक्टली। यार कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अल्लाह ताला ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लगाई है वो हम पूरी करते हैं। वी डोंट डू इट फॉर द अदर पर्सन, वी डू इट फॉर अल्लाह। ये वाली चीज भी हम क्लियर कर लेना अपने लिए कि इफ आई एम डूइंग समथिंग फॉर माय वाइफ एंड किड्स एंड आई एम डूइंग इट विद द नियत दैट अल्लाह हैज मेड इट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन आई डोंट एक्सपेक्ट रिटर्न्स फ्रॉम देम। और जिंदगी नहीं, बहुत बहुत आजाद कर देता है ये। जी फेमिना, सॉरी। एग्जैक्टली नहीं, मगर हम
ये तो हम जब मैं अभी इस चीज से जो वफा बात कर रही थी, मैं अभी इस चीज से स्टेट से गुजर कर आ रही हूँ। तो मैंने जो चीज महसूस करी, हम दूसरों को ठीक करने में इतना लग जाते हैं, हम दूसरों के बारे में एफर्ट करने में इतना लग जाते हैं कि हम खुद को छोड़ देते हैं। जब सवाल क्या है? हम ये रियलाइज ही नहीं करते कि हम जब खुद को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, खुद को टाइम नहीं दे रहे, तो दूसरा हमें कैसे देगा। हम नहीं करते, अपनी लैंग्वेज से ही करो। हम कह के कोई भी बात करती हूँ तो हर इंसान अपने ऊपर हम में हर किसी पे अप्लाई हो जाता है। अगेन अल्फाज, जब किसी भी नेगेटिव चीज के बारे में बात करो, ये भी मैं आप लोगों को एक टूल दे रहा हूँ कोचिंग का, और एनीथिंग नेगेटिव टॉक अबाउट इट इन द थर्ड पर्सन। अच्छा। अगर अपनी बात कर रहे हो तो अपनी बात कर सकते हो, मेरे साथ ऐसा था, बट देन अगर कोई करता है, व्हेन पीपल डू समथिंग नेगेटिव, व्हेन पीपल गेट इनटू अ डिप्रेसिव स्टेट, तो हम पीपल पे बात करेंगे। मैं नहीं बोलूंगा जब हमारे साथ होता है, बिकॉज होता क्या है, सबकॉन्शियस उसको एक्सेप्ट कर रहा होता है एज रियलिटी। ठीक है, फेमिना सवाल बताए ना अपना। सर, मेरा ये सवाल है कि आप जब किसी स्टेट, आप कुछ अचीव करने जा रहे हैं, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी वो मेरी मे, मे, मेरी मेरी सॉरी 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 मेरी मेंटली स्टेबिलिटी को मैं वो जब तक स्टेबल नहीं करूंगी, तो मैं कैसे अपने गोल्स पे काम हाँ, करूंगी। आई अग्री विद दैट, इसमें सवाल नहीं है, आप बिल्कुल वो वही रिपीट कर रही हैं जो बात है, जो फैक्ट, राइट। तो द फर्स्ट थिंग, मैं यही तो कह रहा हूँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि द मोस्ट, जितने आप में से जितने लोग कर सकते हैं, हाईली रिकमेंडेड, we'll do what we can to facilitate you join the course. It will really change your life, क्योंकि उसका प्रोसेस यही है। अपनी जात में आप सुकून में आ जाएं तो फिर the circles around you start changing automatically. और चेंज होता है, मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जब मैंने खुद को चेंज करना शुरू किया, तो बाकी सीन खुद ब खुद चेंज होना शुरू हो गए। ऐसा ही है। और और जब अगर ना मैं भी हो तो भी आपकी जिंदगी सुकून में आ जाती एग्जैक्टली exactly, क्योंकि वो मेंटली पीस मीट कर जाते हैं ना, जो हम हमारी वजह से ही वो जो बिगड़ा हुआ होता है, वो हमारी वजह से ही फिर हम थोड़ा पीस में आ जाते हैं। हम यानी मैं, यानी हम सब। है। आप काम करें इस पे। जी उस्मा। ओके। मैं एक चीज पूछना चाहती थी, इस चीज मैंने आपसे शुरू में भी कही थी ना, कि जब हम अपने गोल को देखते हैं, असल में जो लाइफ पर्पस है, तो वो गोल बड़ा ही है, राइट। हम्म। तो उसको जब आपने विजन बोर्ड पे लगाया हुआ, तो उसको देख के ऐसा लगता है यार ये कैसे, यानी कि उसको सोच के ये चीज आती है कि ये कैसे होगा, राइट। क्या आप ये, जैसे मैंने आपकी बात आगे सुनी, उसमें आप मुझे बताइएगा क्या मैं सही सोच रही हूँ? जैसे मैंने जिस ऑर्गेनाइजेशन को ओपन करना है, वो एक जो मेरा ड्रीम और विजन में एक बहुत फर्निश और काफी, यानी कि काफी चीजें हैं उसमें ना, कि स्टे भी हो लोगों का और ये चीजें, राइट, ये एक बिग है। अब मैं सिर्फ उसको डायरेक्ट देखती हूँ तो ये होता है कि ये कैसे होगा, मैंने राइट। फिर साथ में क्या बताया, 5 साल का, 1 साल का, हाँ, तो 1 महीने का। अब मेरा क्वेश्चन यही है कि अब मुझे यहाँ पर ये समझ में आई कि चलें पहले मैं ऑनलाइन करूँ वही चीज, और फिर मैं उसको एक फिजिकल लेके जाऊं, तो एक इतना बड़ा नहीं, एक स्मॉल जितना मैं कर सकती हूँ, क्या ये सही होगा? या फिर मैं सोचूं कि नहीं, ये चीज तो 5 साल में ही होगी, तो ये ये मैं कोई आप डिसाइड, ये डायरेक्शन तो उस्मा, साइड करूंगी। ये आप डिसाइड करोगे। जी नासरा, यू वेलकम टू लीव, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आप ये खुद डिसाइड करोगे, ये मैं आपको नहीं बता सकता। एंड अगेन, हम्म। व्हेन यू वर्क विद प्रोफेशनल, वर्क विद कोच ऑन दिस, क्योंकि हम्म। आपका एक स्पेसिफिक है ना, आपने कुछ अचीव करना है, आप उसको, और बाय द वे कोच आपको बता नहीं रहा होता क्या करना है। मैंने भी आप लोगों से जितनी बातें की, मैंने आपको बताया क्या किया जाता है, और फिर मैंने आपसे पूछा आपका गोल क्या है। मैं आपको नहीं बताऊंगा आपका गोल क्या है, मैं नहीं बताऊंगा उसके स्टेप्स क्या होंगे, दैट यू विल डू योर सेल्फ। हम्म। यहाँ पे अभी भी कोचेस मौजूद हैं, सारा हैं, दूसरी सारा हैं, अनीका हैं, सफिया। So there are people, you get in touch with us, we'll connect you to a coach and in your budget, हम्म। right? When उसमें आपकी पर्सनल हीलिंग पे भी काम होती है और प्रोफेशनल ग्रोथ पे भी काम होती है, और उसमें आप डिसाइड करते हो कि आपने क्या अचीव करना है और उस पर किस तरह काम करना है, राइट? उसमें राइट। देखो, बड़ा प्रॉब्लम ये होती है ना, या तो गोल बहुत बड़ा होता है या बहुत छोटा होता हम्म। है। हम जब काम करते हैं, जो मैंने आपसे कहा ना, कि आप अपना विजन बनाओ, आप अपना लाइफ पर्पस से 5 years प्लान, 5 years से 1 year प्लान, 1 year से 1 month प्लान जब रिवर्स इंजीनियर करोगे ना, तो समझ आ जाएगी कि सबसे पहले क्या करना है, शुरुआत कहाँ से होगी, अगले स्टेप्स। इसमें हम कोचिंग में एक टूल अप्लाई करते हैं, अल्टीमेट सक्सेस फॉर्मूला का।
उसमें आप पूरा फॉर्मूला बना लेते हो अपनी ग्रोथ का कि अगले दिन क्या करना है, कल क्या करना है। अभी जो क्लास के स्टार्ट में रबिया और आयशा बता रहे थे ना, उन्होंने वही टूल अप्लाई किया। उससे क्या होता है कि आपका व्हाट डू आई नीड टू डू टुमारो तक आपकी बात अगले दिन से लेके अगले 10 15 20 साल का अगर गोल है तो वो पूरा एक वो बन जाता है, और उसमें फिर आप कंटिन्यूअसली काम करते जाते हो। तो उज़मा ये है कि अब अगेन अभी जो मैंने कहा कि अपनी लाइफ अगले साल पे बेहतर करने के लिए डू योर विजन बोर्ड, डू योर 5 ईयर गोल। गोल को स्पेसिफिक्स में करना है, गोल को मेजरेबल रखना है, और गोल को पॉजिटिव्स में रखना है। इन चीजों का ख्याल रख के यू पुट देम ऑन अ पेपर, यू पुट अपने गोल्स भी कहीं लगा दें अपने सामने। एक और तरीका ये होता है, जैसे आप में से कुछ लोगों ने शेयर भी किया, आप लोग कर रहे हो, फोन का होम स्क्रीन या लैपटॉप का होम स्क्रीन अपना विजन बोर्ड बना दो। द मोर यू सी इट, द मोर योर माइंड सबकॉन्शियसली विल लीड टू। फिर क्या होता है, अब आप जब आगे काम करोगे, हर किसी के अपने चैलेंजेस होते हैं, हर किसी की अपनी रुकावटें होती हैं, सोच की, इमोशंस की। दैट अपना एम बनाओ, अपना गोल बनाओ एंड वर्क विद समबडी ऑन इट। यू विल, इट्स मोर देन वर्थ इट, राइट। कोर्स के बारे में कुछ लोगों ने यहाँ पूछा। अनीका वैसे सारी डिटेल्स ओवैसी अनीका शेयर कर देंगे। उम्मे हफ्सा ने पूछा है यार किस कदर, देखो जो हम मैं बात कर रहा हूँ वो लंबा कोर्स है, दैट्स लाइक अ 2.5 मंथ कोर्स, और अब उसमें एनएलपी सर्टिफिकेशंस भी ऐड हो गई। तो उसमें आप एनएलपी प्रैक्टिशनर, मास्टर प्रैक्टिशनर बन सकते हो अमेरिकन बोर्ड से। अगेन पीस ऑफ पेपर है। असल मामला अपनी हीलिंग, अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन और अपना करियर है। आप में से अगर कोई अर्न भी करना चाह रहा है तो आप कोच बन के यू कैन एक्चुअली बिकम अ कोच एंड यू कैन अर्न। सेम प्रोग्राम प्रिपेयर्स यू। उसमें सबसे पहले हम अपनी हीलिंग करते हैं, अपनी डेवलपमेंट करते हैं, और उसके बाद वही काम करना सीखते हैं लोगों के साथ। तो जो कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, कोचिंग, काउंसलिंग और हिप्नोसिस की सर्टिफिकेशन है, ट्रिपल सर्टिफिकेशन। और उसमें फिर आप 4 6 सर्टिफिकेट्स ऐड कर सकते हो ग्रोइंग गोइंग ऑन एडिशनल करके। तो एनएलपी प्रैक्टिशनर, एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर, टाइमलाइन थेरेपी प्रैक्टिशनर, मास्टर प्रैक्टिशनर आगे जाके होगा, और हिप्नोसिस की सर्टिफिकेशन है, हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर, मास्टर प्रैक्टिशनर, काउंसलर। तो कोई 8 9 सर्टिफिकेट्स आ जाते हैं। बट अगेन सर्टिफिकेट्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट एक अपनी अपने अपना चेंज, और दूसरा वो सीखना जो आप दूसरों को सिखा रहे हो। सारी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस है, सो यू कैन गेट अ पार्ट ऑफ दैट। फीस अभी आई थिंक निका व्हाट आर वी चार्जिंग राइट नाउ? 5.5 लाख रुपए is the original fees PKR फॉर द होल थिंग for the whole thing. इंक्लूडिंग एनएलपी? जी से ज्यादा नहीं था? नहीं, प्रैक्टिशनर, मास्टर 5 लाख। प्रैक्टिशनर दोनों? ओके, सो अगर आपने कोच बनना है एनएलपी के साथ, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, द होल शबैंग, तो 5.5 लाख है। और उसके बाद आई थिंक सिर्फ सिर्फ सीसीएच भी किया जा सकता है, राइट? जी दैट्स फॉर व्हाट, 450? 4 नहीं, लाख 5। 4,05,000। और अभी कोई डिस्काउंट है? जी अभी फिलहाल 20% 30% ऑफ हुआ है 7 जनवरी को। और अच्छा, तो 20% अभी ऑफ अभी पुराना वाला नहीं बताते, अभी वाला बताते हैं। 20%। 20% would be around 100,000 off, right? यस ओके, तो ये डिटेल्स हैं। वैसे डिटेल्स सारी आई शेयर शेयर कर देंगे। अनीका, सारा ने उसका भी वॉक थ्रू शेयर कर दिया है, वो भी हम ग्रुप पे शेयर कर देंगे प्रोग्राम का। जज़ाकल्लाह सारा। इफ यू वांट टू गेट इन टच, यू कैन गेट इन टच विद आवर एम्बेसडर्स। कंपनी नंबर पे इन टच हो सकते हो। सारा मंसूर से बात कर सकते हैं, यहाँ पे अनीका से बात कर सकते हैं टू गेट मोर डिटेल्स। एंड अगर आपको 1-to-1 सेशन भी लेना है या किसी कोच से भी कनेक्ट होना है, अगेन आई अंडरस्टैंड, मैं एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हूँ, तो आई अंडरस्टैंड ये फीस इज नॉट लाइक, इट्स चीपर देन एनी अदर ऑप्शन इन द मार्केट राइट नाउ। आप अगर यही सर्टिफिकेशन कहीं और से करते हैं तो वो इससे कोई एटलीस्ट 1.5 गुना पे होंगे। तो ये उससे कंपैरेटिवली रीजनेबल है। एट द सेम टाइम इट माइट नॉट बी समथिंग दैट यू कैन पे राइट अवे, आई अंडरस्टैंड दैट। मैंने खुद पैसे जमा करके कोर्सेज किए हैं जब मैंने व्हेन आई वाज गेटिंग इन। इससे आप अर्न भी कर सकते हो, इससे आप अपनी लाइफ भी चेंज कर सकते हैं। एंड अगेन ये मैं जरूर गारंटी कर सकता हूँ कि इट इज वर्थ इट, ठीक है। एंड अगेन दिस इज नॉट दी ओनली ऑप्शन। आप कोर्स लें तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन जरूर है। एट द सेम टाइम यू कैन गो वर्क विद अ कोच ऑन 5,000 और 3,000 पर सेशन ऑल्सो डिस्काउंटेड। अगर आप चाहो तो अपने बजट में किसी के साथ काम कर लो, अपनी लाइफ उससे भी इंप्रूव हो जाएगी। इससे ये है कि जिस तरह हम लोग जो काम कर रहे हैं कोचिंग का, आप लोगों को भी हेल्प कर सकते हो। और आप में से वो लोग जो एम्पैथी रखते हैं, एम्पैथ हैं, लोगों को ऑलरेडी हेल्प करते हैं, जिनके पास लोग आके कहते हैं कि आपसे बात करके दिल हल्का होता है, अच्छा लगता है, वो उसको करियर बना सकते हैं, वो उससे अर्न कर सकते हैं। एंड
ये पैसा रिकवर भी कर सकते हैं अगर आप इसको प्रॉपरली प्रोफेशनली लेना चाहते हैं। उसमें मैं आपकी बात लेता हूँ, पहले मैं अमरीन की बात सुन लूँ, उनका हाथ पहले से ऊपर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी अमरीन। जी सजीद भाई, माशाल्लाह से आज आपका ये लेकर वेबिनार बहुत अच्छा लगा। मैं एक्चुअली मैंने लाइफ कोचिंग कोर्स भी किया है और अभी इमरान सर, 2020 जी लीडर्स एकेडमी है ना बेला खान का, बेला खान अच्छा का हाँ, लीडर्स बेला और एकेडमी। वो जो पढ़ाते हैं इसहाक। जी 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 अच्छा, इसहाक को भी हमने उन्हीं का। एनएलपी में ट्रेन किया हुआ है जी बैक जी इन द डे। जी जी इसहाक सर से ना। तो और उसके बाद मैंने एनएलपी भी किया है लास्ट ईयर 2024 में। तारिक सर, लेकिन ये कि एनएलपी किया है मैंने, किससे? एनएलपी किया है मैंने, साइकोलॉजिस्ट हैं सर वकास, तो ऑनलाइन ही किया है उनसे। कौन सी अ, सर्टिफिकेशन है? अमेरिकन बोर्ड है, एनएलपी सोसाइटी है, नहीं या? नहीं नहीं नहीं, अमेरिकन बोर्ड नहीं है, अमेरिकन बोर्ड नहीं है, मतलब पाकिस्तानी ही है। तो एक्चुअल बात यह है कि मैं जो है ना अभी तक अपनी कम्युनिकेशन पे ना कमांड नहीं हासिल कर सकी हूँ। मतलब बुक मैंने पढ़ा है ना उसके ऊपर, और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान का कोर्स भी किया है, अपनी प्रॉब्लम्स को भी अब समझने लगी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ना। लेकिन उनके ऊपर कमांड नहीं आ पा रही है। मतलब एक जो पैटर्न जो जहन में बन गए हैं ना, उनको तोड़ना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। एक्चुअली ये बातें समझ में तो आ गई हैं कि ये मसला है, तो इसके लिए क्या मतलब कोई छोटी सी टिप्स बताइए मुझे। अमरीन देखो, बहुत सारे लोग जो है ना वो, फॉर एग्जांपल पीटीसीसी भी एक बहुत अच्छा कोर्स है, आप में से आई डोंट नो कितनों ने किया है, सलमान अजीज सिद्दीकी का जो है पेरेंटिंग ट्रेनिंग। जी जी बहुत जी सारे कोचेज ऐसे हैं जो जी उसके बाद आए हैं कोर्स में, बहुत सारे ऐसे हैं जो एनएलपी करने के बाद आए हैं हमारे सीसीएच में। और अल्टीमेटली ये एक चैलेंज था जो कोर्स के बाद नहीं रहा अल्हम्दुलिल्लाह। एट द सेम टाइम अमरीन, आपने कोचिंग कर सीख तो लिए कि आप किसी कोच के साथ काम कर रहे हो? नहीं, अभी तो नहीं करी फिलहाल। ये वैसा नहीं है कि मैं लोगों को कहूँ कि दही खाना सेहत के लिए अच्छा है और मैं दही ना खाता हूँ। हम्म। तो सबसे पहला तो मतलब ये है कि रादर देन, प्रोक्रेस्टिनेशन मेरे अंदर बहुत है ना, सोचती हूँ कि हाँ अब मैं यूं करूंगी वो करूंगी ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, और इतना मतलब समझ नहीं आता कि क्या करूँ। अपना बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहती हूँ लाइफ कोचिंग का, और ये कि अपनी एबिलिटी भी बढ़ा रही हूँ, लेकिन बस कुछ है ऐसा ना जो मैं बस वर्क पुराने पैटर्न में वर्क ऑन जकड़ी हुई इट। हूँ पूरी तरह। बहन, इस पे ऐसे काम करें किसी ऐसे शख्स के साथ जो क्वालिफाइड भी हो और जो आपको इससे हेल्प कर सके। सारा इस पे कुछ शेयर करना चाह रही है? सारा मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ, मैं अपनी बात कर लूँ, फिर आप अपना प्लीज शेयर कर लीजिएगा। अल्टीमेटली सर्टिफिकेशंस जो है ना, जितनी मैं भी दे रहा हूँ, वैसे मैं सर्टिफाई करता नहीं जब तक मुझे कंफर्म ना हो कि सामने वाला क्वालिफाइड है। मैं फिर से रीअटेंड, फिर आई डोंट चार्ज। रीटेक द कोर्स एज मेनी टाइम्स एज यू नीड टू। वी हैव वन पार्टिसिपेंट जो थर्ड टाइम रीटेक कर रही है, वो अभी तक सर्टिफाई नहीं हुई है। इंशाल्लाह इस बार हो जाएंगी। आई एम वेरी गुड चेंजेस इन हरसेल्फ। ठीक है, आप पहले तो किसी ऐसी जगह अटैच हो जहां से आपको लगे कि नहीं यार, यहाँ पे आप फोकस करके आप यू कैन ग्रो। वर्क विद अ कोच, डोंट हैव टू टेक द कोर्स। अगर कोई कोर्स आप नहीं लें, आप किसी कोच के साथ काम तो करें। लोगों को आप कह रही हैं कोचिंग लो और आप खुद कोचिंग नहीं ले रही, मतलब क्या ये खुदा तजाद नहीं है? Right? एक्चुअल मुझे पहले इस बात का आइडिया नहीं था कि मुझे खुद भी कोचिंग की जरूरत है। मैं तो ये समझती थी कि मैंने क्योंकि कोचिंग कर से मतलब कोर्स कर लिया तो मैं लोगों को कोच कर सकती मुझे हूँ। ये भी बताता लेकिन है अभी कि कुछ आपने जो टाइम से कोचिंग कोर्स किया है, एंड अगेन आई नो इसहाक एंड बिला डूइंग गुड वर्क, जितने लोग सिखा रहे हैं अच्छा सिखा रहे हैं, मगर अपनी समझ में अभी भी कमी है, जी मेजर। जी जी ठीक है, अमरीन अगेन, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन ही दलील है कि आपने एनएलपी सीखी है। हम्म एट द सेम टाइम, अगर सीखने से वो फायदा नहीं हुआ जो होना चाहिए, देन यू नीड टू लर्न। ठीक है सारा, आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया, आप कर सकते हैं। अगर रबिया, आयशा, आप लोग भी कुछ शेयर करना चाहें, बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू दैट प्रोसेस राइट नाउ, यू आर वेलकम टू, इफ यू वांट। जी सारा। मैं इनकी बात पे ये कहना चाहूंगी कि बाकी आपकी बात सही है कि सब हर कोई अच्छा सिखा रहा है, लेकिन एक कि प्रैक्टिस मेक इट परफेक्ट, दूसरी ये कि सीसीएच में आने के बाद जो मेजर डिफरेंस जितना आज तक मैं लोगों से मिली हूँ मुझे यही नजर आया है, जिन्होंने कहीं और से किया हुआ था और अब सीसीएच में बाद में किया, द प्रैक्टिकल। डिफरेंस
इसके जो है ना वो यहाँ जो प्रैक्टिस होती है, जो एक वन ऑन वन इंटरेक्शन, इसमें हमें टाइम मिलता है पूरा उस चीज को प्रैक्टिस करने का। दैट्स व्हाट सेट्स सीजीएच अपार्ट फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशंस दैट आर टीचिंग। वो बहुत परफेक्ट है, बहुत अच्छी है, लेकिन ये कोर्स की डिजाइन इतना जबरदस्त है कि हम लोग की लर्निंग बहुत इनग्रेन्ड और बहुत हम लोग कॉन्फिडेंट। अल्हम्दुलिल्लाह। देखो एक चीज आई एम वेरी एंड आई एम प्राउड ऑफ इट, अल्हम्दुलिल्लाह, इस पे मुझे अल्लाह का बहुत शुक्र है और अपने ऊपर भी फख्र है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास इल्म उन्होंने सब जगह से लिया हुआ था बट अमल नहीं आता। और अल्लाह ताला की तरफ से ही बरकत है कि अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर CCH they've actually gotten to a point where they've been putting it in practice, कि अमल आ गया है उस इल्म पे जो और किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह सारा। अमरीन, आपका आप हो गई ये बात, या इज देयर अनदर पार्ट टू इट? जी जी, एक बात और मुझे करनी थी सजीद भाई, कि वो जो ये कहते हैं ना कि सबकॉन्शियस माइंड नहीं को नहीं प्रोसेस करता, वो जो जी, कलमे वाली बात थी ना, आप जो कह रहे थे कि हमारे दीवान में भी ला से बहुत सारी सुलेमान बातें अहमद हैं। से अगर आप लोग फेमिलियर हैं, उन्होंने मुझे ये वाला सिरा दिया कि यार तुम लोग कहते हो कि सबकॉन्शियस, उस पर फिर मैंने रिसर्च की, तो फिर मुझे समझ, ला तो है मगर ला शऊर तक नहीं पहुंच रहा, वो शऊर के लिए है। और ये भी नहीं है, मैं एक और बात clear कर दूं, अभी आपकी बात फिर मैं आगे लेता हूं, सॉरी आई एम कटिंग इट ऑफ, कि शऊर और लाशऊर की इंपॉर्टेंस में कमी ज्यादती नहीं है। लाशऊर तो जानवरों का भी है, इंसान अशरफुल मखलूकात है ही शऊर की वजह से। इंपॉर्टेंस जी जी। बराबर है, खाली वजन में फर्क। जी अमरीन। जैसा हमारा जी मेरा जैसा हमारा कलमा है ना कि वो शुरू ही ला से हो रहा है ना, मेरा क्वेश्चन ये है कि वो तो शुरू ही ला से हो रहा है, तो कि ला इलाहा इल्लल्लाह, के नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, तो फिर ये हम किसको इस तरह होल्ड करें, इसको, इस चीज को, ये मुझे मैंने थोड़ा क्या सा कहा, क्लियर करें। मैं फिर क्लियर करता हूँ। इंसानी जहन ला को प्रोसेस करता है, वरना अल्लाह ताला इस्तेमाल नहीं करता। अच्छा। जहन के दो हम्म हिस्से हैं जो आपस में काम कर रहे हैं, राइट? हम्म मैंने कहा कि जो अंदरूनी वाला हिस्सा है वो नो को इस सबकॉन्शियस। तरह प्रोसेस नहीं करता कि व्हेन यू टेल इट नॉट टू डू समथिंग। और ये ऐसा, मतलब फॉर एग्जांपल आप ला, तो ये तो है ना कि नहीं है कोई, फिर हम्म हुक्म भी दिएगा है ना, ला तुक़रबुज़ ज़िना, जी 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 जी। ठीक है, कि एक हुक्म है कि इस चीज के हम्म करीब भी मत जाओ, और ला से ना से शुरू हम्म किया। बट ये वो चीजें हैं जो कि कॉन्शियस से पहले सबकॉन्शियस से हो, सबकॉन्शियस से पहले कॉन्शियसली की जाती है। गुनाह इंसान सोच के करता है तो गुनाह होता है ना, वरना तो गलती है, हम्म। ठीक है। सही सही। तो इंसानी जहन ला को प्रोसेस कर रहा है, मगर जहन का एक हिस्सा है जो नहीं कर रहा, जिस हिस्से से काम लेने के लिए हमें बात दूसरी तरह से करनी है। हम्म। अल्लाह ताला ने हुक्म जिस ठीक तरह है। नफी वाले दिए, उसी तरह हुक्म पॉजिटिव वाले भी दिए ना, डू दिस डू दिस डू दिस, नमाज कायम करो, रोजा रखो, जी जी। राइट। तो वो बोथ आर पार्ट ऑफ इट। मैं ये कहीं नहीं कह रहा कि इंसान का जहन, और ये एनएलपी वालों में बहुत में हम्म। मिसकंसेप्शन है कि इंसानी द जी माइंड जी। डज नॉट, ऐसा नहीं है। और इसमें फिर मैंने मुफ्तियान हम्म से डिस्कशन की, मैं उलमा के साथ बैठा, मैंने ये बात की, और ये बात जो अब मैं बात कर रहा हूँ वो बहुत ऑथेंटिकेटेड है कि लाशऊर नहीं करता मगर इंसानी जहन करता है, और बहुत जरूरी है उस ला को भी लाइफ में इंपॉर्टेंस देना। मगर गोल सेटिंग और विजन अचीवमेंट क्योंकि लाशऊर है, तो गोल सेटिंग में ला को नहीं इस्तेमाल कर, ओके ओके कॉन्टेक्स्ट ओके। को समझना जरूरी है अमरीन। जी, आपकी बात समझ में आ रही है मेरे। और ये मुझे भी, क्योंकि अगेन अल्हम्दुलिल्लाह। जब हमने सीखा एनएलपी, जब मैंने सीखा तो वहां पे ये प्रोसेस था, तो ये बात मैं करा, जब सिखाने में ये बातें की तो मुझे, आई एम वेरी, अल्लाह ताला का बहुत करम रहा कि मेरे स्टूडेंट्स में उलमाए कराम है, मुफ्तियाने कराम है, और मुफ्तियान भी वो वाले जो कि सिर्फ दीन वाले नहीं, जो दीन बैलेंस वाले। इसहाक को हमने एनएलपी सिखाई, इसहाक ने एनएलपी जब किया था तो आई वाज पार्ट ऑफ हिज, लाइक आई वाज अ ट्रेनर विद अरसलान ऑन दैट, ठीक है। तो उन लोगों सर, ने, इसाक ने आपके साथ किया है काम? और सर, इसहाक इसाक ने ने। अरसलान लारिक एंड को से किया है, बट आई वाज अ जी बिजनेस जी। पार्टनर एट अरसलान लारिक एंड को जब वो कर रहे थे, तो इसहाक जब कर रहे थे तो मैं ओके फैसिलिटेट कर रहा था इसहाक को। ओके ओके। एंड अगेन उनसे भी मैं, डिस्कशन ऐसे लोगों के आने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है, मेरे अल हुदा की मल्टीपल असातिज़ा हैं जिन्होंने ये कोर्स किया। जी जी, आई एम ऑलरेडी अलहुदा से मैंने कुछ किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल हुदा की जो टीचर जो अल हुदा पे पढ़ा रही है, उन्होंने, तो उनसे मुझे बड़ा बड़ा फायदा ये होता है कि मैं उनसे सीखता हूँ।
मुझे इतनी सारी रेफरेंसेस ऐसी मिली जो मैंने शायद नहीं सोची थी उस तरह से, बट क्योंकि वो हाफिजा हैं जो उलमाए कराम हैं, उनको हदीस है, तो वो दौरा हदीस पढ़ाते हैं मुफ्ती खालिद बुखारी जो उन्होंने कोर्स किया जब, तो मुझे उससे बड़ा फायदा हुआ, तो मैंने बहुत सारी करेक्शंस भी की फिर इन माय एनएलपी वाली अप्रोच, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अमरीन, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। सर एक बात और इस बार मुझे ये है ना एनएलपी के बारे में, जैसे कुछ लोग कहते हैं ये दीनी लिहाज से नहीं, अब जैसे मैं इसको कुरान के वे में देखती हूँ तो हम इसमें से अपनी मेंटल पीस बात करते हैं, जबकि कुरान हमें बताता है कि हमें आखिरत के लिए काम करना है, अल्लाह की रजा के लिए काम करना है। तो मतलब ये मुझे ना मिसकंसेप्शन लगता है कुछ, अल्लाह कि मतलब काम यहाँ पर सिर्फ दुनिया दुनिया है और थोड़ा सा वहां पे ऑफ इसमें टॉपिक चले हमारे जाएंगे, आखिरत बट का कोई डिस्कशन है कि आप दुनिया में सुकून के बगैर आखिरत के ऊपर मेहनत कर सकते हैं। नहीं लगता है। दुनिया में आप अगर इमोशनली स्टेबल नहीं हो तो इबादत उस तरह कर सकते हो जिस तरह करने का हक है। हम्म बाय द वे, पूरी एनएलपी में कोई भी ऐसी काम की एक चीज मुझे नहीं मिली जिसकी दलील मुझे दीन से नहीं मिल रही, जिसका एग्जाम्पल एनएलपी से बेहतर मुझे कुरान और सुन्नत में ना मिला। अच्छा। फिजियोलॉजी की बात की, हमें हदीस से मिला ना, फिजियोलॉजी चेंज करो। जी जी, मैं ये सोच रही थी, बोथ मैं यही सोच रही थी अभी जो आप एंगर के बारे में बता रहे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह बिकॉज माय अफिनिटी टुवर्ड्स दीन, तो वो इनकॉर्पोरेट हो भी जाता है। तो जब हम कोर्स में बात करते हैं तो हम हर चीज पे ये वाले डिस्कशन ओपनली करते हैं। ये भी डिस्कशन, ये ला वाली बात हम्म, भी मैंने कोर्स के मतलब जब कोर्स स्टार्ट किया उसके बाद ही करे। जी अनीला, बिल्कुल। तो वो बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप एनएलपी सीखें, आप कोई भी ऐसा टूल सीखें, देखो बहुत सिंपल फंडा है फॉर मुस्लिम्स, और इनफैक्ट कोई किसी भी दीन को फॉलो करता हो, जो चीज मिल रही है अगर वो दीन से अलाइन कर रही है तो उसको हम वेलकम कहते हैं, अगर नहीं कर रही तो उसको दीवार पे मारते हैं यार, फिर जाए भाड़ में, जो भी फायदा दे सके, राइट। बट दैट बीइंग सेड, जो मैं जितनी चीजें सिखा रहा हूँ, कोचिंग की, काउंसलिंग की, हिप्नोसिस की, एनएलपी की, वो सब वेटेड एंड क्वालिफाइड बाय मुफ्तियान एंड उलमा एंड पीपल नॉट जस्ट अंडरस्टैंडिंग द दीन, बट दीन दुनिया दोनों के जो बैलेंस लोग हैं उनके साथ में, और कॉन्स्टेंटली रखता हूँ इस एंगेजमेंट को। तो दैट्स अनदर यूएसपी दैट आई हैव, दैट आई सही। मेक श्योर दैट ये अलाइनमेंट हमारी कभी भी मिस ना हो। ठीक ठीक, ओके। ओके, जजाकल्लाह खैर। जी वफा। सर वो मुझसे किसी ने पूछा था मुझे कि सर नहीं बोला करो, सदीद भाई, हमारी जान सीबी, सदीद, सदीद सिड, भाई। एनीथिंग वर्क्स। सदीद भाई या सीबी आइडियल है। ओके जी वफा। ओके। सदीद भाई, उन्होंने मुझसे ये सवाल किया था क्योंकि मैं भी अल हुदा की मेंबर हूँ और वहां से पढ़ रही थी जब मेरी शादी हो गई। खैर अभी भी आई एम टेकिंग कुरान क्लासेस सेम टीचर से कहीं और से ना। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये जो एथियस्ट होते हैं, हम्म, ये इनका ये जो है ना, ये कभी कभी, हम वैसे मुसलमान है, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, लेकिन कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस पिच कर देते हैं कि हम बड़े स्पीचलेस से फील करते हैं। तो उस उनका सवाल ये था, एक एथियस्ट का, एक मुस्लिम से। उन्होंने ये बोला कि आप लोग जन्नत या दोजख हासिल करने के लिए या उससे बचने के लिए नेक अमाल करते हैं या कोई भी काम करते हैं, दोजख से बचने के लिए और जन्नत हासिल करने के लिए ठीक है। हम काम करते हैं कि हमारा आखिरत पे ईमान है। क्या हो कि अगर जन्नत हो ही ना, और तुम लोग इसलिए कोई नेकी करो या लोगों के लिए जो चैरिटीज या हम लोग लोगों के काम आते हैं इसका सबसे वो अच्छा हम जवाब बताऊं इसलिए वफा? करें। सवाल समझ गया मैं। बोलो हम नेक काम कर रहे हैं, अगर जन्नत और दोजख ना हुई तो ज्यादा से ज्यादा मिट्टी में मतलब खत्म हो जाएंगे ना। तुम सोचो कि तुम नहीं कर रहे और जन्नत और दोजख हुई तो तुम क्या करोगे? एग्जैक्टली, बहुत अच्छा पॉइंट आपने। लेकिन मैं अपनी बात कंप्लीट करना चाहती हूँ। वो बंदा चैरिटी करता है, बहुत चैरिटी करता है, अपने लिए इतना अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करता, लोगों को बहुत बहुत घरों के बिल्स पे कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, और वो ये इसलिए कर रहे हैं कि वो, उन्हें किसी दीन को फॉलो करने की जरूरत नहीं। वो ये कहते हैं कि अगर मैं किसी नियत या किसी लालच में आके करूं कि मुझे जन्नत चाहिए और मैं कर रहा हूँ, तो मैं ये इसलिए करता हूँ कि मैं मेरे अंदर नेकी का जज्बा है। मैं किसी खुदा को नहीं मानता, किसी दीन को नहीं मानता, अल्लाह लेकिन मैं हिदायत दे जिसकी ऐसे मदद लोग। कर रहा हूँ, लेकिन मैं जिसकी मदद कर रहा हूँ, मुझे दूसरे पॉइंट पे या सेकंड टाइम उससे कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक मैं है। उससे बिल्कुल ही बेगर्ज होके, बिल्कुल ही खुदा से बेगर्ज होके, मैं किसी जजा और सजा से बेगर्ज होके, मैं हर चीज से दस्तबरदार होके काम कर रहा हूँ। तो मैं ज्यादा बेहतर नहीं तुम लोगों से। अच्छा, सवाल क्या है इसमें?
इसमें सवाल ये है कि तुम लोगों का अगर खुदा ना हुआ तो फिर तुम लोग कहाँ खड़े हुए हो, वो उसका आपने मुझे इसका जवाब दे जवाब तो दिया। मैंने दे दिया। इसका आपने जवाब दे दिया, चलो तुम्हारी लेकिन बात वो ये अगर कहता है कि तुम लोग लालची हो। हम यार लोग ये बात लालची अपने नहीं है, हम मान लोग थोड़ी। बगैर किसी हजरत राबिया बजरी के बारे में एक कहा बताया जाता है कि एक दिन निकली, एक हाथ में आग ली हुई थी, एक हाथ में पानी का लोटा लिया हुआ था। किसी ने पूछा राबिया, और बहुत जलाल में बहुत गुस्से में कहीं जा रही है, ये बोला राबिया कहाँ जा रही है? तो कहती है देख ढूंढने निकली हूँ कि जन्नत मिले तो आग लगा दूं, दोजख मिले तो पानी से बुझा दूं, कि उस चाह में या उस बचने की नीयत में मेरी इबादत में खलल आता है। देखो, इंसान की एक फितरत है, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। हम जब यस। मैं मेरा जो दूसरा प्रोग्राम है ट्रेन द ट्रेनर में 2 प्रोग्राम्स कराता हूँ साल में, जो मुझे पसंद है, जो मेरा पैशन है, जो मैं कराता हूँ, एक CCH NLP वाला और एक ट्रेन द ट्रेनर के किसी ने अगर ट्रेनिंग और सीखने सिखाने के अमल में आना है। उसमें हम लर्निंग मेथोडोलॉजीज पे बात करते हैं। तो जो सबसे क्लासिकल लर्निंग थ्योरी है ना, वो है कि इंसान मोटिवेशन से सीखता है। मोटिवेशन 2 तरह की होती है, इधर टूवर्ड समथिंग और अवे फ्रॉम समथिंग। ठीक है। अल्लाह ताला ने में बनाए हैं तो उनको ये सिस्टम पता है, तो अल्लाह ताला ने कुरान में एक बैलेंस में दोनों चीजें दी। कुछ लोग हैं जो सिर्फ जन्नत के लिए मेहनत करते हैं, कुछ लोग हैं जो सिर्फ जहन्नम से बचने के लिए करते हैं, कुछ लोग दोनों के लिए करते हैं, और फिर कुछ लोग हैं जो एहसान के दर्जे पर पहुंचते हैं, जो मोहसिन वो अल्लाह के लिए कर रहे हो, उनको खुशनुदी जन्नत के लिए। खुशनुदी के लिए कर रहे होते हैं, वो ईमान वाले भी करते हैं। ठीक है, द थिंग इज देयर पीपल विल ऑलवेज बी ऑन डिफरेंट लेवल्स। अल्लाह ताला को पता है कि हम फरिश्ते नहीं है, हमारा ईमान ऊपर नीचे होगा, तो अल्लाह ताला ने हमें ऑप्शंस दिए। आप जो उसने सवाल किया उसका जवाब तो सिंपल है कि भैया देखो 2 ऑप्शंस हैं, या तो हम नेकियां कर रहे हैं और हम नियत कर रहे हैं, और जो खुदा जिसको हम मानते हैं उसने हमें बता दिया है कि जितनी नेकियां हो भूरे जैसे उड़ जाएंगी अगर ईमान नहीं हो, तौहीद के अलावा ऐसे हमें। क्या? ठीक है, वो पूछते हैं ना मदर टेरेसा और ये वो, बोलता नहीं यार, हमें हमारा तो अकॉर्डिंग टू माई बिलीफ सिस्टम आई वेरी क्लियर अबाउट। और अगर किसी तक दीन नहीं पहुंचा, पहुंचा ही नहीं, तो उसका हिसाब फिर इस हिसाब से होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई ट्राइब है जहां तक कोई नबी का मैसेज ही नहीं पहुंचा, आज के दौर में तो ऐसा नहीं है, बट वो गुजरे हैं। ठीक है, हज़रत ईसा अलैहि सलाम के टाइम पे नॉर्थ अमेरिका में जो ट्राइब बसे थे उन तक नहीं पहुंचे नहीं ईसा का मैसेज, तो उनका ईमान फिर वो नेकी और बदी के उसमें होगा। ये भी उलमा वी हैव दिस रिसर्च इन आवर दीन, वी बीन गिवन द आंसर्स टू एवरीथिंग, मगर जिस तक पहुंच गया वहां पे फिर जो हुज्जत है वो चेंज हो जाती है, वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बदल जाती फिर जाहिर बात है, फिर हिला हुज्जत रहा ही नहीं ना, फिर है। तो फिर पहुंच गया। अब ये जो शख्स आपसे पूछ रहा है, बोलो देखो 2 चीजें हैं, या तो तुम सही हो या मैं सही हूं। अगर मैं सही हूं तो तुम्हारी जितनी नेकियां जाया हो जाएंगी, अगर तुम सही सही। हो तो कोई है ही नहीं, फिर तो सही है ना, फिर फिर दोनों तो नेक हमें काम कोई कर रहे टेंशन हैं, नहीं, जो हमें भी कोई हो। टेंशन। फिर तो हम जो मर्जी करें। हम वी अच्छे आर हैं या फ्री। बुरे हैं, क्या फर्क पड़ता है, राइट? तो ये है अनिला, यू वेरी वेलकम। यार हफ्सा, ये अहमियत वाला जो टॉपिक है ना वो पर्सनलाइज्ड है, उसमें टाइम लगता है। अगर आप कहते हो ना कि लोग मुझे अहमियत नहीं देते, इट्स अ लिमिटिंग बिलीफ। अपने आप से पूछो ना, क्या कोई इंसान आपको अहमियत नहीं देता? किसी ने कभी जिंदगी में आपको अहमियत दी ही नहीं, तो फिर लोग याद आएंगे कि नहीं यार इतने लोग तो अहमियत देते हैं, कोई एक आध शख्स होगा जो नहीं दे रहा, तो खड्डे में डालो फिर उस शख्स को। अगेन, हमारे लिए मैटर नहीं करता। शॉर्ट फॉर्म फॉर्मेट बताया मैंने, मैं हफ्सा आपको, इसका लंबा काम है, एक्चुअली काम किया जाता है इस पे। सबके कैमरे भी बंद हो गए हैं, फिर हम छुट्टी लेते हैं। Again, those of you who are interested, get in touch with our team, get in touch with Anika, get in touch with the वो कोच से कनेक्ट होने के लिए, या एटलीस्ट आप अपना आगे हमसे शेयर करें, अपने गोल्स की ये लिस्ट बनाएं। इवन दैट विल गिव यू इंशाल्लाह अ वेरी स्ट्रांग एज दिस ईयर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी आयशा। आज ही क्लास का रिव्यू दूंगी, थोड़ा सा नई चीजें डिस्कवर करी हैं आज, नए एंगल से। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये नहीं, बात आप दे सकते हैं, डिटेल भी शेयर कर सकते हैं, मुझे कोई मजाक कर रहा था आपके साथ तो कर सकता हूँ, नहीं नहीं, हाँ श्योर सर। आप तो सार कोच इन ट्रेनिंग है। हाँ वो तो है, चीजें रिवाइज भी हुई हैं, और चीजों की बहुत सारी चीजों के साथ, नए लोगों के सवालों के साथ नई चीजें ऐसा ही हैं। होता और है। ऐसा है, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रांस रही थी सुनते हुए मैं, कि मैं सुनती रहूं, क्योंकि जहां से जो हासिल हो रहा है उसको, ज्ञान बट रहा है। आप कहते हैं ना, 3 इडियट्स वाले, ज्ञान बट रहा है, ले लीजिए। कौन कह रहा है ये मत सुनिए, क्या कह रहा है वो ले लीजिए। थोड़ा सा सुनना जरूरी होता है, बट अच्छा है, अच्छा है।
हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।